बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारों के मोहताज नहीं, लाहौर कलंदर के उभरते हुए स्टार, और उनकी परफॉर्मेंस हमने PSL में देखी। जिस तरह पहले 4-5 मैचेस में वो हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, लेकिन एकदम ही जो उनके अंदर टैलेंट था, जो उनके अंदर पोटेंशियल था, उन्होंने शो किया और पूरी दुनिया में अपना लोहा भी मनवाया और लाहौर कलंदर की फ़तह में एक अहम रोल प्ले किया। हमारे फ्यूचर स्टार मैं कहूँगा, ऑब्वियसली जितने वो तगड़े प्लेयर हैं और जितनी अच्छी वो हार्ड हिटिंग करते हैं, स्लॉगिंग करते हैं, सो मेरे लिए तो मैं आज बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। यंगस्टर बच्चा है और मेरी तो नेक ख्वाहिशात है कि वो एज़ सून एज़ पॉसिबल पाकिस्तान को प्रेजेंट करे। मोहम्मद नईम खान मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। उनसे ज़रा गपशप लगाते हैं पॉडकास्ट में कि उनका जो क्रिकेट का सफ़र है वो कैसा रहा, PSL का जो सफ़र था उसमें कौन सी मुश्किलात आई, कहाँ पे उनको रिलैक्स फील किया, कहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल की, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे नईम से। नईम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अच्छा नईम, सबसे पहले पॉडकास्ट का आगाज़ नॉर्मली जो हम करते हैं, तो ये क्रिकेट की तरफ कैसा आना हुआ? आप कहाँ, आपका कोहाट और कहाँ लाहौर और कहाँ फिर PDP, तो ये सारा जो माजरा है, ये सफ़र है, ये ज़रा हमें थोड़ा बताएं इसके बारे में। सबसे पहले शुक्रिया शाहनवाज भाई बुलाने के लिए। और आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, इसमें शौक़ भी इन्वॉल्व है, इसमें जुनून भी इन्वॉल्व है, इसमें पागलपन भी इन्वॉल्व है। और इधर पहुंचाने में ये जो मेरी बचपन से मेरा यही शौक़ था कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। और पहले घर से स्टार्ट किया था, बच्चे थे, घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था। और उसके बाद फिर अपने गली महलों में फिर दूसरों के पास जाना, खेलना, टूर्नामेंट्स खेलना, फिर ऐसे ऐसे ग्राउंड पे जाना और खेलना, फिर पूरे अपने इलाके में क्रिकेट खेलना। तो ऐसे ही जर्नी है मेरी भी क्रिकेट में। और ग्रेजुअली जब मैं FSC जब मैंने क्लियर की बैक इन 2016 फ्रॉम कोहाट, तो तब मैं हायर एजुकेशन के लिए लाहौर शिफ्ट हुआ। तो तब मैंने अपनी जो प्रोफेशनल क्रिकेट है उसमें कदम रखा और शुरू की मैंने अपनी जो मेरी क्रिकेट जर्नी थी वो मैंने टाउनशिप वाइड क्रिकेट क्लब से शुरू की थी लाहौर में। और साथ साथ मेरी एजुकेशन भी चल रही थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेला, फिर फाटा रीजन को मैंने रिप्रेजेंट किया, अंडर 19 खेला PCB का टूर्नामेंट। और फिर लाहौर कलंदर का जो जैज़ राइजिंग स्टार वाला प्रोग्राम था, तब मैंने वो उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। लेकिन पहले जाहिर है कि जब आप क्रिकेट में आते हैं तो एक आप गोल सेट करके आते हैं, किसी से इंस्पायर होते हैं कि यार अगर मैं क्रिकेट में जा रहा हूँ तो ये प्लेयर है यार। जब आप उसको TV पे खेलता हुआ देखते थे तो आपको लगता था कि आपने कभी दिल में ख्याल आया कि यार एक दिन मैंने भी TV पर भी आना है और इस जैसा प्लेयर भी बनना है? वो कौन था? बचपन में जब मैं छोटा था उस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉटसन था, वो बड़ा स्लॉगिंग, वो छक्के मारना, चौके मारना, तो मेरी भी जो ब्लड में वही फीलिंग, वही जज्बात है। क्योंकि टेनिस बॉल खेलते थे शुरू में। अच्छा। जिसकी वजह से हमारी भी मतलब पावर रेटिंग जो थी वो एक किस्म की नेचुरल है। तो उनको देखते हुए तो मेरा भी यही शौक़ था कि क्रिकेट खेलनी है और इस मतलब बड़े लेवल पे खेलनी है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने एक दिन। और साथ कई और प्लेयर भी थे जिनको मैं देखता था तो मुझे मज़ा आता था और उनको देखने में मैं बड़ा एक्साइटेड फील करता था कि यार इनके जैसा बनना है। यानी आपके जो फेवरेट प्लेयर था वो शेन वॉटसन था? शुरू में शेन वॉटसन था जी, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उसके बाद कौन हुआ? उसके बाद फिर केवन पीटरसन था। फिर अभी जो इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं वाइड बॉल स्पेशलिस्ट जेसन रॉय, अभी मेरा फेवरेट है। बाकी देखने में उनको मज़ा आता है और उनको एंजॉय करता हूँ, देखता हूँ उनको। बाकी लेकिन नहीं, इसमें अब देखिए बेसिकली आप पढ़ने के लिए कोहाट से आ गए लाहौर में, तो ज़ाहिर है फैमिली की सपोर्ट आपके पास, आपके पीछे थी, फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। फैमिली ने तो आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए भेजा होगा कि जाके तुम वहाँ पढ़ो, और यहाँ आके अगर आपने जब क्रिकेट शुरू की तो घर वालों के इल्म में था कि यार अगर मैं जा रहा हूँ वहाँ तो मैं पढ़ भी रहा हूँ और क्रिकेट भी खेल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ये मेरे घर वालों को बिल्कुल इल्म नहीं था। 2016 में मैं जब लाहौर आया था तो 2019 तक मेरे घर वालों को ये इल्म नहीं था कि नईम साथ क्रिकेट भी खेल रहा है। क्रिकेट खेला, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो मेरी पढ़ाई है घर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेरा ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल पढ़ने मतलब आया था लेकिन करता नहीं था पढ़ाई, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो। और फिर जब मैं 2020 में जब लाहौर कलंदर का बैटल ऑफ कलंदर का जो इवेंट हुआ था T10 लीग, बिल्कुल, तो तब जब मैं खेला हूँ, वो लाइव टूर्नामेंट था, TV पे आ रहा था, तब वो घर वालों को पता चला कि नहीं तो सिर्फ क्रिकेट खेला, क्योंकि मैंने बता दिया था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा।
और वो जो फिर मैं यूसीपी जब आया हूँ तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया दोबारा। नहीं, शॉकिंग तो होगा उस वक्त घर वालों के लिए कि यार नहीं, वो परफॉर्मेंस काबिल तहसीन थी मेरे लिए भी, घर वालों के लिए भी खुश हुए कि यार नहीं में टैलेंट है, कर सकते हैं। तब उसके बाद उन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट किया और प्रॉपर उन्होंने बैक किया कि यार आप खेल सकते हो तो खेलो। तो ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ था कुहाट में? अगर जब ज़ाहिर है क्रिकेट का शौक तो बचपन से होता है ना, अब कुहाट में कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ या पाराचिनार में या उन इलाकों में जो आपने टूर्नामेंट खेला हो और उसमें लगा हो कि यार इस बंदे के अंदर, इस बच्चे के अंदर बड़ा टैलेंट हो? फैमिली को पता नहीं था इसके बारे में? नहीं, ऑनेस्टली बताऊं एफएससी तक मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं था घर की तरफ से, क्योंकि मार भी कभी मार तो बहुत खाई है। ऑनेस्टली बताएं तो हमारा जब क्रिकेट खेलने जाते थे, स्पेशली हमारा जो स्कूल टाइम था वो, तो असर के टाइम हम जाते थे क्रिकेट खेलने। अच्छा। तो जब आते थे घर में हमारा यही माइंड सेट था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मार खानी है तो वो खा लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलनी है, शौक पूरा करना है। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि अब उन्हें पकड़ के ना ग्राउंड से वापस हाथ से पकड़ के लेके आएंगे तो पढ़ाई करो, क्रिकेट नहीं खेलनी। अच्छा। और ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको कि ये वाकई ऐसा ही हुआ है। तो बड़ा मुश्किल था शुरू में मेरे लिए, लेकिन शौक ऐसा इतना था कि मार खाना तो इट वाज लाइक कि बस खानी है मार, कोई बात नहीं, खा लेंगे, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़नी। तो फिर जो मेरी पीसीबी की जो स्कूलिंग क्रिकेट है वो मेरी स्पार्क क्रिकेट क्लब कोरम एजेंसी के जो मेरा लोकल इलाका बाई इलाका है पाराचिनार से, वो खेला। फिर मैं अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, वहीं अपने इलाके को रिप्रेजेंट करके फिर मैं रीजन खेला हूँ अपने इलाके को रिप्रेजेंटेशन में। ये किस सन की बात है? ये 2017 की बात है। अच्छा, 2016 के नवंबर में मैंने क्रिकेट शुरू किया। फिर मैं 2-3 महीने बाद अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ अपने क्लब में, परफॉर्मेंस अच्छी थी थोड़ी बहुत। स्पार्क क्रिकेट क्लब का मैं नुमाइंदा था और फिर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट कोरम का मैं भी प्लेयर रह चुका हूँ उधर। फिर मैंने परफॉर्म करके अंडर 19 रीजन में आया हूँ, तो उसमें भी खैर परफॉर्म उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन मैं खेला हूँ इसी तरह। और बाकी हमारे इलाके में अमन अमान की वजह से ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ जिसमें किसी को लगा हो कि इसमें टैलेंट है। बाद में तो काफ़ी अच्छा जो है वो ठीक भी होगा और बड़े बड़े इवेंट भी जो हैं वो करवाएं एक, बल्कि जो नुमाइशी मैचेस वगैरह होते हैं। वो एग्जीबिशन मैच एक आधा हो जाता है पीस, जिसमें पीस एंड हारमोनी प्रमोट करना होता है इसमें, लेकिन इस तरह कोई इवेंट नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो क्लब की क्रिकेट है वो वहाँ पे होते रहते हैं, लेकिन उसमें आप कभी कभार आप पार्टिसिपेट करते हैं, कभी कभार आप नहीं करते। ये जो खेलने का अंदाज़ है ये डे 1 से जिस तरह आप आते स्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, नॉर्मली ज़ाहिर है क्रिकेट में होता कि अब आप जाते हैं 2 ओवर 3 ओवर, आप पहले बॉल को देखते हैं कि यार बल्ले पे बॉल आ रहा है, थोड़ा डिफेंसिव अंदाज में खेलता है कि यार, फिर डर ये भी होता है बैट्समैन के दिल में कि यार अगर एक भी आउट स्विंग हुआ, इन स्विंग हुआ या थोड़ा सा भी ऐसे हो तो मैं फारिग हूँ। तो ये क्या जो तेज़ खेलने का अंदाज है शुरू से ही आपको इस तरह का शौक था? ये बिल्कुल शुरू से ऐसा ही है। मैं और एक छोटा भाई था वो साथ खेलते थे, तो वो हम जब खेलते थे तो वो थोड़ा सा ना टुकटुकी था, वो खेलता था डिफेंसिव खेलता था। और मेरा जो अंदाज़ था, मैं आते ही साथ ही अपनी जो स्ट्रोक्स थे, अपने जो बैटिंग थी, अपने नेचुरल जो मेरी भी है, तो ये शुरू से मैं कैरी करता आ रहा हूँ। और यही मेरी बैकग्राउंड है कि मैं स्लॉगिंग पसंद करता था। ये नहीं कि मैं सिर्फ स्लॉगर हूँ, मैं प्रॉपर भी खेलता हूँ और प्रॉपर खेल भी सकता हूँ, और अभी उसी चीज़ पे मैं मज़ीद वर्क भी कर रहा हूँ। नहीं, स्लॉगिंग तो ज़ाहिर है पार्ट ऑफ T20 क्रिकेट, क्योंकि जिसको आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जो जितना तेज़ खेलता है उसको उतना ही लाइक किया जाता है, उसको उतनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है। और ज़ाहिर, और फिर वो प्लेयर जिसके बॉल मिडल हो रहा हो, जिसके बल्ले पे बॉल आ रहा हो, तो उसको तो दुनिया देखना पसंद करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको बीइंग ओपनर, अगर जैसे मैं ओपनर हूँ तो मेरे से टीम के लिए रिक्वायर्ड है अच्छा स्टार्ट और क्विक स्टार्ट, शुरू के 6 ओवर डोमिनेट करना और अपोजिशन को प्रेशर में डालना। तो टीम के प्लान्स भी यही होते हैं। और T20 में जो आपका सक्सेस का रेशो होता है तब बढ़ता है आपका जब आप फर्स्ट 6 ओवर डोमिनेट करते हैं। तो यही होता है और मेरी गेम भी यही है और कंडीशन और सिचुएशन को सूट भी यही करता है। तो इसलिए कभी खुद पीछे नहीं हटा अपने नेचुरल गेम से। कभी आता जब आप स्लॉगिंग शुरू करते हैं और आपको दिल में आता है आउट, जाहिर है बैट्समैन के लिए तो एक बॉल ही काफ़ी होता है, बॉलर के पास तो 6 बॉलें होती हैं। बिल्कुल। तो पहले ही बॉल पे आप स्लॉगिंग शुरू करते थे, आउट होने का डर नहीं होता? नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ, ये जो मैं अपनी सोच लेकर चलता हूँ। कभी कभार आपको टीम के प्लान के हिसाब से भी चलना पड़ता है, लेकिन जो मेरी अपनी सोच है कि मैं बॉल फर्स्ट से बॉलर को अंडर प्रेशर करूं और पोजीशन को डोमिनेट करूं और उनको प्रेशराइज करूं। डोमिनेट अगर आप पहले, इसमें तो ज़ाहिर ऑब्वियसली एक लॉजिक है कि कोई भी बैटर होगा, अगर शुरू में बॉलर को उसने डोमिनेट कर दिया तो फिर बॉलर प्रेशर में ही रहेगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। लाइनो लेंथ भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी उसमें। बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप बॉलर को हिट भी करें सम टाइम आपकी नहीं लगती, लेकिन वो बॉलर को पता चल जाता है कि यार ये रुकने वाला नहीं है, इसके सामने मैंने बड़ा थोड़ा सा चौकस हो गया, डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट करना है तो बचना है ऐसे। तो मेरे यही प्लान होता है बॉल फर्स्ट से कि यार पोजीशन को मैंने अंडर प्रेशर लेके आना है। और वो मोस्ट ऑफ मैचेस में हमने खैर उसकी तरफ भी आते हैं, वो हमने देखा भी है। तो फिर आपका जो ये टाउनशिप वाइड की तरफ आपको किसने आइडिया दिया कि यार ये क्लब है, और भी तो लाहौर में बहुत सारे क्लब हैं, अब इसलिए मॉडल टाउन की बात करते हैं, उसके अलावा अगर आप और भी पूरे लाहौर में हर जगह पे बड़ी अकेडमीज बनी हुई है, तो स्पेसिफिक जो टाउनशिप वाइड की तरफ आपका आना था उसकी क्या वजह थी? ये मेरे एक कज़न था, वही मुझे लेकर आया था, और मैं पहले दिन ही मैच खेला था यहाँ पे, तो मैंने 30-40 रन भी किए थे। तो जिसपे मुझे जो मेरे क्लब के जो मैच कितनी देर बाद मिला था आपको क्लब की तरफ से? नहीं, वो पहला दिन आया था, तो संडे का दिन था, तो वैसे ही ना लोग मैच खेलते हैं, क्लब का मैच होता है, फ्रेंडली मैच। वो तो मैच होता है बिल्कुल नॉर्मली क्लब का मैच खेलने के लिए, लेकिन उस वक्त मैं अंडर 19 रीजन खेल चुका था, तो उस वजह से मुझे आपको तो उसकी एजाज में मुझे बिल्कुल तो काफ़ी उसका मुझे एज था, तो उस वजह से मुझे पहले ही सीधा ही मैच खिला दिया था। वाह, खुश नसीब है आप। बस लकी समझूंगा अपने आप को। और 2 साल हम लोग जब क्लब में गए थे ना, नहीं तो मुझे याद है कि 1.5-2 साल हम सिर्फ विकेट के ऊपर सिर्फ रोल करते थे, यानी हम 2 साल इतना कंपटीशन था कि 2 साल बाद मुझे याद है कि पहला मुझे क्लब का मैच मिला था। अच्छा, ऐसा ही होता है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती शुरू में, लेकिन जो मेरी गेम थी वो मुझे क्लब वालों को भी काफ़ी पसंद थी, क्योंकि मेरी जो पावर हिटिंग एबिलिटी थी वो, या स्लॉगिंग जो आप कह रहे थे कि स्लॉगिंग, तो यही था कि चौके चक्के मारना था, और वो स्टार्ट भी चाहिए होता था, वो मैं अपना ला के रख दे, बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन इसमें हमने देखा कि फिर वो टाउनशिप वाइड में के बाद वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको खुद बंदे को फील होता है ना कि नाउ अ टाइम कि मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं, मतलब ज़ाहिर है अच्छे की तलाश में ही रहता है ना इंसान। अगर अब आपने अंडर 19 वगैरह खेल ली है, अंडर 19 के बाद आप डोमेस्टिक खेलेंगे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, तो उस दौरान वो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसने आपको मजबूर किया कि यार आप पीडीपी में जाएं? बिल्कुल, मैं जब अंडर 19 रीजन खेला था तो उसके बाद मुझे 1-2 साल उस तरह का मौका नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मेरी ऑनेस्टली बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे कि मेरी परफॉर्मेंस इस तरह नहीं थी कि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम में क्वालिफाई कर सकूँ। 1 साल मुझे उन्होंने रेस्ट कराया, मतलब नहीं खिलाया गया। तो तब जब लाहौर कलंदर का जो इनिशिएटिव था जैज़ राइजिंग स्टार का, तब मैं उधर मतलब ट्रायल देने गया। वहाँ से भी मैं पहले जो साल था वो रिजेक्ट हो गया था, मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। अच्छा, जब दोबारा इन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया तो मैं 3 जगहों में ट्रायल देने गया। मर्दान गया, वहाँ भी मैं रिजेक्ट हुआ। फिर जमरोद वो लगाए, मैं वहाँ पर गया ट्रायल देने, वहाँ भी मैं रिजेक्ट हुआ। अच्छा, तो बस पागल बनता था कि मैं रावलपिंडी भी इनके पीछे पहुँच गया था, तो वहाँ पे ट्रायल दे गया था, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया था। फिर वो मैं रावलपिंडी में सेलेक्ट हुए? रावलपिंडी के अंदर में फिर मैं सेलेक्ट हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट लेवल पे आप पीछे पड़ गए। बस वही है, ये चीज़ें आपको जुनून हो, जब पागलपन एक चीज़ की हो ना पाने की, तो ये तब मुमकिन है। अच्छा, वरना लोग बड़ा जल्दी गिव अप कर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि यार मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, और खुद पे शक करने लग जाते हैं। अच्छा, जब आप तीसरी जगह ट्रायल देने पहुंच गए तो जो सिलेक्टर्स आए हुए थे, सिलेक्टर्स कौन थे उस वक्त? उस वक्त यही सारे लोकल सिलेक्टर्स थे। रियाज भाई थे उसमें, टेस्ट क्रिकेटर जो हैं, बाकी जो लोकल जो लाहौर कलंदर के स्टाफ हैं, वकास भाई हैं, बिलाल खिलजी भाई थे, और मकसूद रजा, सारे उधर थे। अच्छा, तो भी मुझे देख के वो यही मैं बात करने लगा, हंसने लगे थे, लेकिन वो मजबूर हो गए थे कि यार इसको अपने सेलेक्ट करना है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया था। फिर मैं वो टूर्नामेंट भी खेला था। उन्होंने आपको कहा नहीं कि यार देखो तुम पहले मर्दाना आए, फिर उसके बाद तुम जमरूद आए, फिर उसके बाद तुम पिंडी पहुंच गए? नहीं, वो भी स्पोर्ट्समैन थे, वो भी सारे मतलब क्रिकेट में रह चुके हैं, सिस्टम है वो, तो उनको पता है कि एक पागलपन और एक जुनून का जो होता है वो आपको उनको पता चल जाता है कि यार इस बच्चे में है, तो उन्होंने बस इस वजह से रख लिया था। अच्छा, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप था, उसके बाद जब पीडीपी लाहौर में जब आप आए, बिल्कुल, तो जाहिर है ऑब्वियसली कैंप तो यहीं पे लगता था। बिल्कुल। तो वो उस वक़्त आप कितने लड़के जो थे वो फाइनल हुए थे, सिलेक्ट हुए थे, जिसमें आपका भी नाम था? उस दिन जब मैं पिंडी में सेलेक्ट हुआ, तकरीबन कोई 25,000 प्लेयर आए थे पिंडी में। 25,000? यकीन करें, जो पिंडी स्टेडियम के जंगले थे ना, हमने तोड़े थे, उसमें एक मैं भी था, क्योंकि वो जगह छोटी थी और आवाम बहुत ज़्यादा थी। तो दरमियान में मुझे भाई की कॉल भी आ गई थी, तकरीबन 1 बज रहे थे कि यार नहीं वापस आ जाओ, क्या करें तुमने, अभी तक हमारे बारी नहीं है ट्रायल देने के। मैंने कहा भाई अभी तक इधर तक पहुंच गए हैं ना, ये गेट के अंदर भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस वो गेट के अंदर आने की वो देर थी, तो जैसे वो गेट के अंदर आए हैं, तो बस उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन ली थी, और फिर वो ट्रायल में सेलेक्ट होता जा रहा था। जब आप बारी ले रहे थे, जब बैटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त कितने राउंड्स आपने खेले और किस तरह की आपने बैटिंग की कि जो सिलेक्टर्स थे
वो मजबूर हो गए कि नहीं इनको हमने पीडीपी में लेने और मज़े की बात मैं बताऊं, जब उस दिन मैं जब ट्रायल देने गया हूं पहली बार, एक बॉल मुझे वाइड हुआ, दूसरा मेरे ना पैड पे लगा है, मुझे कोच ने थैंक यू कह दिया था, उनका मैं नाम नहीं लूँगा और उन्होंने मुझे थैंक यू कर दिया था। और फिर वो जो मैनेजमेंट में खड़े थे कि यार इसको बाहर कर दो, ये नहीं सेलेक्ट हो सकता। फिर मैं किसी बहाने ना दूर से साइड पे चला गया था, वहाँ पे रियाज भाई जो रियाज अफरीदी साहब वो ले रहे थे ट्रायल, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े अच्छे बल्ले पे बॉल लगे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रख लिया था। वो पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड, तीसरा, फिर फाइनल अगले दिन जब फाइनल ट्रायल्स हुए तब मैं सेलेक्ट हुआ था। नहीं, जब 2 बॉलों का आपको थैंक यू बोल दिया कि नहीं थैंक यू बस आप और नहीं खेल सकते। नहीं, उस वक्त तो रेड मार्कर वो साथ लेके आए थे ना, वो अंगूठे पे लगाते थे, वो मिटता भी नहीं था। लेकिन वो दूसरी जगह पहुँचते पहुँचते ना इतनी हिम्मत की है कि वो जो अंगूठे का जो छिलका था ना वो उठ गया था, लेकिन वो नहीं मिट रहा था। लेकिन वो खैर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो स्टोरी है, वो खुद मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और ये होता है, ये शुरू में हर किसी के साथ होता है। नहीं, और ये भी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देखिए एक अब लेट्स सपोज एक प्लेयर है, मैं हूँ, मैंने अगर एक जगह किसी डिवीज़न के ट्रायल दिए, मैंने अंडर 19 के ट्रायल दिए या किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के ट्रायल दिए, मैं तो कोशिश यही करूँगा ना, अगर मैंने एक मरतबा ट्रायल दे दिए, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल मैं कहूँगा यार बस वो लोग मायूस हो जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, ये हुआ। यार आप एक बंदा जब एक मकसद के पीछे पड़ जाए ना कि यार मैंने ये मेरा मंजिल है, इसको मैंने पाना है, फिर उसमें जो हमारा, मैं पठान हूँ ऑनेस्टली, हमारी फिर हम कहते हैं कि हमारा सर भी चला जाए ना, बस वो कोई बात नहीं, हमने उस चीज़ को अचीव करके रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि बस सिस्टम में आने की देर थी तो सिलेक्ट हो गया। फिर वो टूर्नामेंट भी खेला हूँ मैं रावलपिंडी कलंदर को रिप्रेजेंट करके। अच्छा। फिर जब 2020 में जब जो पीडीपी का जो दूसरा टूर्नामेंट हुआ बैटल ऑफ कलंदर, हाँ, बड़ा मजेदार, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। गुलबर्ग नवाब की रिप्रेजेंटेशन में इमरान नज़ीर हमारा कैप्टन था। उसमें फिर मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ था। तो ये जो बॉस थे समीन भाई, आतिफ भाई, इनको भी बड़ी पसंद आई थी मेरी बैटिंग, आकिब भाई को भी। तो उसके बाद फिर 2022 में पीडीपी का प्रोग्राम हुआ, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसमें हमारा टूर भी हुआ नमीबिया का, फिर उसमें मैं भी गया था और अपनी टीम का बेस्ट स्कोरर भी था उसमें, अपनी टीम का। खैर उधर हम नमीबिया की नेशनल टीम को 2 मैचों में हरवाए, T20 मैच में। अच्छा जी। और बस खेल रहा था, सिर्फ वीजे के अलावा सारी जो उनकी नेशनल टीम थी वो सारी खेल रही थी और बस फाइनल हम लकीली नहीं जीत पाए, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, लेकिन देखिए ये बड़ी अचीवमेंट है। और फिर लाहौर कलंदर को मैं क्रेडिट देता हूँ, हर पॉइंट से क्रेडिट देता हूँ। और ये मैं इसलिए डिटेल से बात कर रहा हूँ कि जो ऑनेस्टली जो क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है वो देना चाहिए। बीइंग आप क्रिकेटर, मैं समझता हूँ कि जितनी खिदमत लाहौर कलंदर ने क्रिकेट की है, मतलब पीडीपी में 6.5 लाख बच्चों के ट्रायल्स हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल, जिसमें एक मैं भी हूँ। हाँ, एक मेरे सामने नहीं भी बैठा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए 5 फ्रेंचाइजें और भी है ना। बिल्कुल। अब 5 फ्रेंचाइजों में से मुझे ये बता दें कि जब सीज़न शुरू होता है तो सीज़न से कोई महीना पहले, 20 दिन पहले हमें नज़र आता है कि जी ये फ्रेंचाइज है, ये फ्रेंचाइज है, ये हमें एक्टिव नज़र आते हैं। बट क्रेडिट गोज़ टू लाहौर कलंदर के 365 डेज पीडीपी के सिर्फ नईम नहीं। बिल्कुल। अब देखें कितने बड़े बड़े हारिस रऊफ आपके साथ, देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर, शाहीन अफरीदी है, चले वो अंडर 19 वगैरह खेल के आए, लेकिन बेसिकली जो बैकअप था वो तो लाहौर कलंदर। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ये क्रेडिट तो लाहौर कलंदर को देता हूं। शाहनवाज भाई यकीन करें, मेरा जो जहन है, जो मेरा जो 5 सेंस है या 6 सेंस जो भी हैं, वो मेरा अभी तक ये नहीं मानता कि लाहौर कलंदर करवाता क्यों है। इतनी वो स्ट्रगल, इतनी वो थकन, वो इतनी वो ख्वारी, ये कैसे कर लेते हैं। यकीन करें मैं तो उनको 1-2 हाथ से सलाम करूं तो भी वो कम होगा उनको। ये मैं ना इस दफ़ा क्योंकि जो इन्होंने लोगों का जो सपोर्ट किया है विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी, मतलब जो लोग कहते हैं कि ब्राइब या जो भी कहते हैं, मेरिट रखा हुआ है। आप आएँ, अगर आप बॉलर हैं तो आप अच्छी पेस से कर सकते हैं, तो आएँ, आपको हम ट्रेन करेंगे। कोई भी नहीं करता ऐसे, यकीन करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा लाहौर कलंदर वाहिद फ्रेंचाइज है जो लोगों को विदाउट एनी मतलब लालच के, मतलब के, मफाद के लोग ट्रेन करते हैं। मैं तो यकीन करें, मैं इन लोगों को मैं अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता। ये लोग माशाल्लाह जो कर रहे हैं अवाम के लिए, ख़ास स्पेशली जो डिज़र्विंग है। और जो इसमें आप ये देखें, अगर आपके पास लाहौर कलंदर का प्लेटफॉर्म ना होता तो आज आपको पूरी दुनिया ना जानती। मैं ऑनेस्टली मैं सही बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और जब आप खेल रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि उन लोगों को इस हद तक कॉन्फिडेंस था मैनेजमेंट को, बिल्कुल, कि आप पहले 4-5 मैचेस खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो 4-5 मैचेस में अगर किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से आप खेलते, आपको 2 मैचेस खिलाते, 3 मैचेस खिलाते, बिल्कुल ऐसे ही होना था। थैंक यू, ऐसे ही होना था। लेकिन जो खैर 2022 में जब इनके साथ मैं था,
इन्होंने मुझे नमीबिया लेके गए, फिर इन्होंने मुझे ट्रेन किया, इन्होंने मुझे हॉस्टल दिया 2 साल के लिए। अच्छा। इन्होंने मुझे खाना पीना रिहाइश सब कुछ दिया, और वो खाने शायद मैं ख़ुद भी ना खा सकूं कभी, जो इन्होंने मुझे खिलाए हैं 2 साल लगातार। 1 महीना 2 महीने की बात नहीं, ये 2 साल की बात हो रही है। तो इन्होंने सब कुछ देखा, मेरा प्रोग्रेस, मेरा वर्क एथिक्स, मेरा परफॉर्मेंस, सब कुछ इनकी नज़रों में था। तो जिसकी वजह से मुझे, अगर मैं 5 मैच में फ़ेल हुआ तो यही वजह थी कि उनको जो मेरे प्रोसेस पे बिलीव था, मेरे टैलेंट पे बिलीव था, मेरे परफॉर्मेंस पे बिलीव था कि इस बंदे में कुछ है तो ये करके दिखाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। तो बस बाकी रिजल्ट आप सबके सामने वो रिजल्ट तो ऑब्वियसली हमारे सामने, और आपने उस चीज़ को मतलब प्रूव किया है। exactly. पूरी दुनिया जानती है इस क्रिकेट को। अब देखिए, मैं समझता हूँ पर्सनली किसी भी क्रिकेटर के लिए नाउ अ डेज इन अ मॉडर्न डे क्रिकेट PSL is a gateway for Pakistan. Exactly. If you want to play, ठीक है, आपका गेटवे है कि आप पाकिस्तान की तरफ से अगर आप PSL में परफॉर्म करते हैं। अब रिसेंट की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो PSL की वजह से पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह पूरी दुनिया में परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था इन सारे आपके PDP के प्रोग्राम में, वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अब मैं इतना अच्छा हो गया हूँ कि अब नाउ मुझे अब एक अच्छी क्रिकेट जो है ना वो खेलने को मिलेगी। बंदे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा ही है। तो ये चीज़ कब आपको रियलाइज़ हुई? जब हमारी ट्रेनिंग थी लाहौर कलंदर में 2022 का जो हमारा PDP हुआ था, तो 2 साल जब हमारी ट्रेनिंग थी उसमें फिर मैंने दिलबर हुसैन, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा, उसामा मीर, ये जितनी भी आपके जो पाकिस्तान के एलीट क्रिकेटर्स हैं, ये वहाँ आते थे, ट्रेनिंग करते थे, वो भी PDP का हिस्सा थे। तो उनको खेल के, उनके साथ कैंप ज्वाइन करके और ड्रेसिंग रूम शेयर करके, तो फिर जो जिस तरह इन्होंने हमारे साथ हार्ड वर्क किया है, इन्होंने हमें मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में बताया, फिटनेस के बारे में, डाइट के बारे में। तो 2 साल बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था, इवन कि मेरी आकिब भाई से ही डिस्कस होती थी हर वक्त, जब वो पूछते कि हाँ नईम कब रेडी है, मैं कहा कि भाई अब रेडी हूँ, अब मुझे सिर्फ आप बस मैदान में भेज दें, बाकी मेरा काम है। अच्छा जी। और ये डिस्कशन हमारी होती रहती थी कि हाँ नईम कब रेडी है, कब रेडी है। मैं कहा कि भाई अब रेडी हूँ, बस आप सिर्फ मौका दें, बस फिर देखना, ग्रीन सिग्नल दें बस, ग्रीन सिग्नल दें बस। क्योंकि उस वक्त वो लाहौर कलंदर के डायरेक्टर वही थे। जी, तो हमारी उनसे अक्सर डिस्कशन होती थी, वो आते थे ग्राउंड में, हमारा जो कैंप वगैरह थे वो सुपरवाइज करते थे वो खुद। अच्छा। तो तब वो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ, और मुझे बस सिर्फ अभी मौके की और प्लेटफॉर्म की देर है। प्लेटफॉर्म तो आपके पास था? प्लेटफॉर्म था, लेकिन वो जो आपके जो PSL तक पहुंचना वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कंपटीशन इतना था कि मुश्किल ही लग रहा था। बिल्कुल। और ये लाहौर कलंदर के बारे में एक ये कॉन्सेप्ट भी बन गया था कि ये लोग सिर्फ बॉलर को प्रमोट करते हैं, बॉलर को देते हैं, बाकी बैट्समैन को ये लोग बिल्कुल पूछते भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। अगर आप में टैलेंट हैं, आप वाकई डिज़र्विंग हैं, तो मैं भी PDP का हिस्सा हूँ और रहा था हूँ, मतलब रिसेंट पास में। और अगर मैं PSL खेला हूँ तो मैं PDP की प्लेटफॉर्म से ही होके आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अच्छा, इस सारे सफ़र में PSL का पहला मैच खेलने तक को आपके इस जर्नी में ऐसा कोई मोड़ आया जहाँ पे आपने कहा कि यार शायद अब मैं क्रिकेट कंटिन्यू ना कर सकूँ? क्योंकि जाहिर है इंसान के साथ है, देखिए बाकी अगर एक चीज़ें एक टाइम देते हैं घर वाले आपको कि यार यू हैव अ टाइम, आप इस टाइम में सख्ती तो होती है, लेकिन वो एक टाइम भी तो होता है ना कि ज़ाहिर है बाकी मामला भी तो चलाने होते हैं ना। कि यार अगर एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है और सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, तो ये टाइम है, इस टाइम के बाद बाजू चैप्टर क्लोज, नाउ गो और अपना काम करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी फील नहीं हुआ। ऑब्वियसली इंसान है, मायूसी होती है सम टाइम जब आप पिक नहीं होते, जब आपको कहा जाता है कि आप कौन सा लम्हा था जहाँ पे आपको थोड़ी सी मायूसी? 2023 की ड्राफ्ट में, 2024 की ड्राफ्ट में, क्योंकि होपफुल था। यही भी मतलब एक्सपेक्टेशन मैंने रखी हुई थी, क्योंकि जिस तरह की हमारी प्रिपरेशन थी, परफॉर्मेंस थी, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि पिक हो जाऊँगा। लेकिन जब एक साल नहीं हुआ, दूसरी जब नहीं हुआ 2024 में, लास्ट ईयर जब था, तो थोड़ा बहुत लग गया था कि यार अब मुश्किल है जगह बनाना टीम में, तो स्किप करना चाहिए, कोई और रूटीन अपनी जो रोज़गार के लिए कोई और अपना प्लेटफॉर्म देखूं या कोई और जॉब अपनी तलाश करूं। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू माय फैमिली एंड स्पेशली मेरा एक भाई है इंग्लैंड में होते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि अगर आप क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो क्रिकेट बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है आपके लिए आजकल के दौर में। तो फैमिली का सपोर्ट और जो भाई ने मुझे सपोर्ट किया है, दैट वाज रिमार्केबल। तो यही टर्निंग पॉइंट होता है ना, कि ज़ाहिर है आप एक टाइम था जब आपको आपका भाई सपोर्ट कर रहा था। 2025 में आप पिक हुए, तो जब 2025 में आपको ड्राफ्टिंग में शामिल कर लिया गया, तो एक्साइटिंग लेवल क्या था उस वक्त? था वही
जज्बा, वही जोश? जज्बा जोश तो यही था कि मैं वो अल्फाज में नहीं बता सकता जब मैं पिक हुआ था, क्योंकि खुशी का समा था। और वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था ऑनेस्टली, क्योंकि जब वो इमर्जिंग के ड्राफ्ट में जब इमर्जिंग कैटेगरी की चल रही थी तो मुझे उम्मीद ये थी कि इमर्जिंग में शायद पिक हो जाऊंगा, लेकिन जब वो नहीं हुई तो मैं उठ के चला गया था ईशा की नमाज़ पढ़ने। अच्छा। और यकीन करे उस नमाज की शायद वो अल्लाह करे कि कबूल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कबूल हो जाए, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ ड्राफ्टिंग चल रही थी नमाज में। अच्छा। तो जब मैं मस्जिद से वापस आ रहा था तो घर से फ़ोन आया, कहते नहीं तुम तो पिक हो गए हो। मैंने कहा कैसे पिक हो गए, मुझे तो मैं खुद ही भी ड्राफ्ट दे के आया हूँ। कहते नहीं आप सप्लीमेंट्री में पिक हो गए एज ए इमर्जिंग प्लेयर। अच्छा। तो यकीन करिए मैं उधर मेरे पास वो नहीं होता एकदम आपकी जो आपके अल्फाज वो ज़बान बंद हो जाती है, बॉडी काम करना छोड़ जाती है। मैं सिर्फ उधर ना कमरे में बैठ गया हूँ आराम से, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये वाकई हो गया ऐसे। फिर जब मैंने टीवी पे देखा तब मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ नहीं मैं अब तो पिक हो गया हूँ। यकीन करिए वो मोमेंट वो मैं अल्फाज में नहीं बता सकता। फिर जब आपको एक टीम के ओनर या कैप्टन कॉल करते हैं तो वो फिर डबल खुशी हो जाती है। पिक करने के बाद अब आप पिक हो गए, वो खुशी का लम्हा एक तरफ, फिर उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर यार मैं पिक हो गया तो मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा? ये भी तो एक सवालिया निशान था। ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। ये लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया था मुझे कि आप तो सप्लीमेंट्री में पिक हो गए, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो खेलोगे भी नहीं, इवन आप टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं करोगे। लेकिन वो जैसे मैं ड्राफ्ट में पिक हुआ था 5-10 मिनट बाद समीन भाई की मुझे कॉल आई है कि नहीं खेलना आपने ही है, उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लो। तो तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, और वो प्रिपरेशन मेरे जो मैं कर रहा था उसे मैंने डबल ट्रिपल कर दिया था मैंने फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मैच भी मैं खेला हूँ एक्सेप्ट 1 मैच, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेहतर भी साबित हुआ है उसका मेरा ड्रॉप होना। उसके बाद फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन ली थी, फिर परफॉर्म हुआ। अच्छा, ये माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त? बेसिकली एक इंसान का माइंड होता है ना, बंदा ज़हन बनाता है कि यार अगर मैं खेलूँगा तो मैं ये कुछ करूँ। प्लानिंग भी तो इंसान करता है ना, प्लेयर है। बिल्कुल। अब अगर आपके खेलने का अंदाज़ है, तेज़ खेलने का आपका अंदाज़ है, आप कह रहे हैं कि यार जिड़ा भी बॉलर आएगा मैं उड़ा देना, ठीक है। एक होता है माइंड के नहीं यार मैं इतना बड़ा इवेंट खेल रहा हूँ तो मुझे इंडिविजुअल अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। क्या उस वक्त माइंड में चल रहा है? बिल्कुल हर बैट्समैन का यही सोच होता है कि मैं जब भी वो बैटिंग करने जाता है तो उसका सोच यही होता है कि यार मैंने 100 करने आना है, 100 करने जाना है, और मैंने 100 करके ही वापस आना है, या चाहे वो T20 मैच हो, 4 डे मैच हो, 5 डे मैच हो, या 1 डे मैच हो। तो जब मैं पहले मैच पे मतलब खेलने से पहले हमारी ना 1-on-1 मीटिंग होती थी कैप्टन, कोच और ऑनर के साथ। अच्छा। तो समीन भाई ने मुझसे पूछा नहीं तुम्हारा क्या प्लान है? मैं कहा समीन भी 100 करना है। तो उन्होंने पहले मैच में वाह क्या कॉन्फिडेंस था, बिलीव था अपने आप पे, जबरदस्त। अब ये नहीं पता कि कितना बड़ा स्टेज खेलने जा रहा हूँ, कितना बड़ा सिचुएशन है, मतलब मुश्किल सिचुएशन भी आएंगी, प्रेशर होगा, पहला मैच है और PSL हो, और वो जो XYZ जो पूरी दुनिया को बिल्कुल एक्सपोजर था। तो समीन भाई ने हंस के बताया कि नहीं तेरा मुझे 100 नहीं चाहिए, तो मुझे 10 रन करके दे, मैं समझो कि तूने मुझे 100 कर, मैं तुम्हारे हम सब तुम्हारे लिए खेले पक्का यार, क्या बात है। तो जब मैं गया पहले मैच में तो मैं 10 नहीं कर पाया। यकीन करे वो वाकई बड़ा लग रहा था कि बड़ा आसान है, लेकिन वो वाकई इतना आसान नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात पहला मैच था और वाकई प्रेशर बहुत ऑब्वियसली होता है। जो कहता है कि प्रेशर नहीं होता वो फिर शायद इंसान ही नहीं होगा। नहीं, प्रेशर ऑब्वियसली होता है। हर देखें कोई भी काम जब दुनिया में आप करते हैं, जब फर्स्ट टाइम आपका अटेम्प्ट होता है, बिल्कुल, तो कोई माने ना माने ये तो ऑब्वियसली बात होती है कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर की वजह से शायद जो टैलेंट उसके अंदर होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो शो नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चाहे क्रिकेट है चाहे कोई भी फील्ड है, मतलब उसमें तो ये पढ़ी लिखी बात है कि प्रेशर होता है। शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, सबसे ज़्यादा सपोर्ट पहले मैच में जब आप रन्स नहीं किया, पवेलियन से वापस चले गए आप कि यार पहला मैच में खेला और मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो बाकी जो सीनियर प्लेयर्स थे, ज़ाहिर फ़खर ज़मान आपके साथ खेल रहे हैं जो दुनिया के बेहतरीन हार्ड हिटर बैट्समैन है, और मतलब ही इज़ ग्रेट गाय। तो उस वक़्त फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या था? नहीं, उन्होंने बिल्कुल मुझे ऐसा ट्रीट किया जैसे मैं उनका बच्चा हूँ सबका। बड़ा भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, बड़ा सपोर्ट किया, सीनियर से लेके जितनी भी हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है सब ने बैक किया मुझे। स्पेशली समीन भाई का नाम मैं नहीं लूँगा तो ज़्यादती होगी, समीन भाई स्पेशली कप्तान, क्योंकि अगर वो आपके साथ सपोर्ट में नहीं है या वो आपको वो नहीं बैक करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जितना भी मेरा परफॉर्मेंस को क्रेडिट जाता है उनको जाता है, समीन भाई ने और शाहीन भाई ने जो मुझे सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे फ़ायदा भी मुझे भी हुआ, उनको टीम को भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम चैम्पियन भी हो गए हैं। और ऑब्वियसली ये तो बड़े एक एजाज़ की बात है। और जो सबसे मज़े की बात है, उन्होंने मुझे अपने गेम से रोकने मतलब कोशिश भी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं तुमने ये नहीं करना, ये कर लो। उन्होंने कहा जो तुम्हारी गेम है वही खेलनी है, वट एवर। 10 फेलियर है ना, टोटल 10 मैच थे राउंड के, कहते 10 में भी फेल हो जाओगा ना वी विल स्टिल बैक यू। तो दैट वाज द रिजल्ट सबके सामने है, और जो द वे दे बैक मी
दैट वाज अनबिलीवेबल। पहले मैच में आपने रन्स नहीं किए, दूसरे मैच में तीसरे में भी नहीं किए, चौथे में भी नहीं किए, पांचवें में नहीं किए, छठे मैच जब आप पांचवा मैच खेल रहे थे तो पांचवें मैच में जाहिर है आप ग्राउंड में जा रहे हैं, बिल्कुल। अब 4 मैचों में नईम ने परफॉर्म नहीं किया है, बिल्कुल। पांचवा मैच है, बिल्कुल। और ख्याल आ रहा है कि यार ये पांचवा नहीं 10 मैच हैं लेकिन मेरा आखिरी है आज मैच। ऐसा ही है। उस वक्त क्या सिचुएशन थी? यकीन करिए जो पहले मैच का जो प्रेशर था वो तो खैर ख़त्म हो गया था मैच के बाद, आउट होने के बाद प्रेशर ख़त्म हो जाता है। तो जब 3 मैचों के बाद मैंने परफॉर्म चौथे मैच में मैं नहीं कर पाया और पाँचवें मैच में, तो यार दोस्त से बातें होती रहती थी टीममेट से, कहते नहीं आखिरी मैच है तेरा, कर जा वरना नहीं तू कहीं कभी नहीं रहेगा। तो खैर बातें तो होती रहती थी, लेकिन कोशिश तो यही थी कि परफॉर्म करूं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन तो अगले मैच में जब मुझे रेस्ट कराया गया छठे मैच में, तो समीन भाई ने मुझे बोला कि नहीं तुम्हारी रेस्ट है, तुम सिर्फ बाहर से एनालाइज करो कि हो क्या रहा है अंदर, मैचेस आपने ही खेलने हैं, ये सिर्फ मैं आगे मैंने करना क्या है, आगे आपने करना क्या है बस। उनका वो मोटिव सेम था कि आपने मुझे सिर्फ 10 रन करके देने हैं बस। अच्छा। उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि आपने 50 करने जाके इधर उधर करना है या 100 करना है। उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं आपने मुझे 10 रन करने के देने हैं, मेरे लिए वो 100 है वो आपका। अच्छा। तो जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, बैक किया, बिलीव था उनका, जो सबसे मेन बात बिलीव। तो तब मुझे जब छठे मैच के बाद मैं जा रहा था वापस होटल, तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, बिलीव आ गया था कि यार नहीं भी मैचेस खेलने मैंने हैं तो करना भी आपने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब वो तो फिर ज़ाहिर है अगर आप 4 या 5 मैचेस में आपने रन्स नहीं किए तो आपने अपनी उन गलतियों को आइडेंटिफाई किया कि यार क्या वजह है, क्या मैं मतलब भला तेज़ चला रहा हूँ, मैं बॉल का वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरिट पे नहीं खेल रहा हूँ। ज़ाहिर है बंदा एक अपने ऊपर एनालिसिस करता है ना कि यार मैं कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैं अपनी नेचुरल गेम भी नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो उन चीज़ों के ऊपर आपने फिर कैसे काम किया, किस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई किया? वो हमारा एक मैच था, उसमें 4-5 दिन का गैप था। किनके खिलाफ था? हमारा मेरे ख्याल में जब हम मुल्तान गए तो हमारा 3-4 दिन का गैप था उस मैच में। हाँ वहाँ पे था बिल्कुल आप लोग। तो उधर मेरे साथ जो हमारे जो कोचिंग स्टाफ था उन्होंने मेरे साथ बहुत वर्क किया है, अपने जो मेरी गेम थी उनको मतलब उसी पे काम किया, मेरे शॉट्स पे काम किया और काफ़ी प्रैक्टिस की है इसके पीछे। ये नहीं कि मैंने सिर्फ मतलब गया हूँ और आया हूँ। तो ये 3-4 दिन में मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी किया। हमारा हालांकि 2-3 दिन हमारी पार्शल प्रैक्टिस थी, मतलब कि जिसका दिल करे करे, जिसका दिल ना करे वो ना करे। तो लेकिन कोई दिन मैंने मिस नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला और काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ उस प्रैक्टिस का। नहीं उसमें एक नॉर्मली ये चीज़ भी तो होती नहीं जो क्रिकेटर ज़ाहिर है क्रिकेटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। अब इसको अगर मैं 20 चीज़ें अपने पास से ऐड कर लूँगा तो मेरा ख्याल है कि वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा उन चीज़ों को, क्योंकि जो बंदा खुद अपने एनालिसिस कर सकता है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपको एक आइडियल सिचुएशन मिलती है। मुल्तान का ट्रैक तो बिल्कुल एक फ्लैट विकेट है ना, वहाँ पे बैटिंग पैराडाइज था। सही है बिल्कुल। तो इस दौरान ज़ाहिर है फिर आपने जो भी एनालिसिस किया, तो इस दौरान 5 मैचेस में मुश्किल बॉलर आपको कौन लग रहा था कि यार ये बॉलर जो है ना ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? जो मुश्किल बॉलर थे वो हमारी टीम में थे लकीली, हारिस हो गए हैं, शाहीन भैया हो गए हैं। अच्छा। और तो बाकी कोई मुश्किल बॉलर नहीं था? जितनी ऑनेस्टली बताऊं इनको इतना खेला है तो यकीन करिए बाकी मुझे कोई मुश्किल नहीं लगा। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि प्लान या जो क्रिकेटर की जो माइंडसेट होता है, पहले 5 मैचों में ना मैं हर बॉल मारने की कोशिश कर रहा था, जो हम लोकल क्रिकेट खेलते हैं डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, चला रहे थे। तो तब जब छठे मैच में हम जा रहे थे तो मैंने समीन भाई से मीटिंग की, समीन भाई से 1-to-1 किया, यार समीन भाई मैं थोड़ा सा ना संभल के खेलूंगा, थोड़ा सा अपने तरीके से खेलूंगा जो मैं खेलता आ रहा हूँ। तो समीन भाई ने ये नहीं कहा कि आप कौन सा तरीका है? अब तो समीन ऑनेस्टली उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछा, उन्होंने मुझे स्टिल बैक किया। उन्होंने फिर भी मुझे बोला कि नहीं आज भी तुम्हारा वही गोल है कि तुमने 10 रन करने हैं, तुम नहीं भी करोगे ना मैं तब भी आपको बैक करूंगा। अच्छा। तो वो यकीन करें यार वैसे कमाल बन वो यकीन करें मैं कमरे से जाते हुए मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, मुझे लग गया कि बस नहीं तुम्हारे दिन शुरू हो गए हैं। अच्छा। और वो वैसा ही हुआ कि मैच में अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ बिलीव इतना ज़्यादा हो गया। वो जो जिस तरह उन्होंने मेरे पे बिलीव किया, उन्होंने मुझे बैक किया, यकीन करें जो हालांकि 5 मैचों के बाद प्लेयर की जो कॉन्फिडेंस होता है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। एक बंदा 5 मैचों में रन्स ना करे तो पीछे और ये जो मेरे परफॉर्मेंस की क्रिटिसाइज भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यकीन करें मैंने अपने कानों से गालियाँ सुनी हैं, कलंदर के लिए जो उन्होंने निकाली हैं, लोगों ने गालियाँ दी हैं, मीडिया वाले सब ने गालियाँ दी हैं कि किसको खिला रहे हैं, पर्ची है, किसी ने तो क्या कमेंट किया, किसी ने क्या किया, इसको खूबसूरती की वजह से खिला रहे हैं क्या तुम लोग क्या, ये भी हमने सुनने को मिला कि ये क्या मसला है, क्या क्यों खिला रहे हैं इसको,
कि फ़खर ज़मान में प्रेशर आ रहा है, ये आ रहा, सब आ रहा है। खैर वो बातें ऑब्वियस थी क्योंकि उनका बनता भी था, राइट है हर बंदे का, क्योंकि वो 5 मैचों में नहीं उसमें एक फैक्टर ये भी था कि देखें लाहौर कलंदर की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, बिल्कुल, और लोग ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि लाहौर कलंदर कोई भी नहीं कर पाए, यकीन करो कोई भी नहीं कर पाएगा। ये तो मैं हैरान हूँ कि उन्होंने मुझे डाइजेस्ट किया, उन्होंने मेरे पे स्टिल बिलीव था उनका। मैं इट वाज अनबिलीवेबल ऑनेस्टली। मतलब ये तो पूरी यार वैसे एक पूरी फिल्म बन सकती है वैसे। ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसको कोई कवर नहीं कर सकता। ये सिर्फ बस ये, और ये फिल्म बनी भी जो दिल के राज है ना उस पे बनी है, और बिल्कुल जज्बात में मबनी है ये फिल्म। नहीं ये तो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बल्कि और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, और लेकिन खैर कुछ बातें आप बता नहीं सकते, बोलने से वो अंदर की बातें होती हैं, लेकिन उसको अंदर की बातें अंदर ही रखें तो वो बेहतर होता है। देखें अब एक टीम है, अगर उस लड़के में हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर है कि कोई भी प्लेयर, आप इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, आप बिग बैश लीग नहीं खेल रहे, आप IPL लीग नहीं खेल रहे, आप दुनिया की कोई बड़ी लीग नहीं खेल रहे। बिल्कुल, मतलब जो बड़े ममालिक जो लीग होती हैं, नो डाउट के PSL तो पाकिस्तान की जो है वो ज़ाहिर है दूसरे तीसरे नंबर पे दुनिया में सबसे बड़ी लीग है। बिल्कुल, लेकिन वहाँ लाहौर के अंदर है कि यार उन्होंने डायरेक्टली 5 मैचेस, अगर नईम उसमें फेल है, नईम उसमें रन्स नहीं कर रहा है, स्टिल वही बैकअप है, किसी के जिन्हों पंजाबी च कहने कोई मत्थे ते वट नहीं हैं, और वो कह रहे कि नहीं यार ये लड़का परफॉर्म करेगा, तो इतना कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, वैसे ये बड़े आप लकी हैं कि आप लाहौर कलंदर जैसा प्लेटफॉर्म आपको, ये कोई और नहीं कहेगा, ये मैं खुद कहता हूँ कि मुझे कोई भी फ्रेंचाइज इतना बर्दाश्त ना करता जितना मुझे लाहौर कलंदर ने किया बर्दाश्त, और उन्होंने मुझे बैक किया है, और इन्होंने मेरे पे बिलीव किया है, जिसका फ़ायदा भी हुआ है, मुझे भी फ़ायदा स्पेशली फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। परफॉर्मेंस हुई है मेरी, फिर मैं फाइनल पे फ़खर ज़मान आपके साथ खेल रहे होते थे, तो जाहिर है फ़खर ज़मान भी तो आपको कुछ नॉन स्ट्राइकर एंड पे जब होते थे, जब आप जल्दी आउट होते थे या आप जो बैटिंग स्टार्ट करते थे, तो जाहिर है सीनियर प्लेयर हैं और बेहतरीन प्लेयर हैं, वो भी तो कुछ आपको बताते होंगे ना। नहीं, वो काफ़ी कुछ बताते हैं, लेकिन जब आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं ना तो आपके दिमाग उस तरह काम नहीं करता, फिर उस तरह रिएक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो छठे मैच में मैंने रेस्ट किया ना, यकीन करो सारा जो मेरा मामला था ना, जो सीधे हो गए मामला उस मैच के बाद सीधे हो गए थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस पहले 5 मैचों से ज़्यादा बिलीव इन मैचों में मुझे दिया गया कि यार नहीं, आपने मैच खेलने हैं और आपने ही खेलने हैं, और कोई नहीं खेलेगा। आप 0 करो सारे मैच में, नो वरीज, खेलने आपने हैं। और यकीन करिए वो जिगरा इतना बड़ा हो गया था मेरा कि यकीन करो फ़खर ज़मान के साथ, मैं फ़खर भाई के साथ जब खेलता था मैं, तो 2-3 शॉट जब लगती थी फ़खर भाई मुझसे पूछते, हाँ नहीं क्या प्लान है? मैं कहा फ़खर भाई मुझे खेलने दो। अच्छा, मैं कहा मुझे खेलने दो। मैं कहा, फिर उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं यार मेरे साथ लोग खेलते हैं तो रिलैक्स होते हैं, मैं आपके साथ मैं रिलैक्स खेल रहा हूँ। अच्छा, तो ये मेरे लिए बहुत फ़खर की बात है कि जैसे फ़खर भाई जैसे बड़े प्लेयर वाइट बॉल के, तो वो माशाल्लाह किंग है, उनके किंग से भी बड़े हैं वो। अच्छा? बढ़कर हैं वो। नहीं फ़खर ज़मान तो नो डाउट, यकीन करो ऐसा ही हुआ था, बड़ा एंजॉय किया हमने मिलके दोनों ने। छठे मैच में लिटरली जो नईम उसमें रन्स कर देता है, नहीं छठे मैच में मैंने रेस्ट किया, 7वें मैच में नईम रन्स कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब 7वें मैच में नईम रन्स करता है तो उस वक्त सिचुएशन क्या है? 7वें मैच में जब मैं 25 पे खेला था तो मैं रन आउट हो गया था। तो पहले तो फ़खर भाई ने भी सही डांटा था, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा खेला था, सेट खेला था, आउट नहीं होना था, बिल्कुल अपनी गलती से मैं आउट हुआ था। तो बाकी जब मैं ऊपर ड्रेसिंग रूम गया हूँ, तो जहाँ जिस तरह उन्होंने मुझे रिसीव किया, वेलकम किया, सब ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो ऑब्वियसली जब आप अच्छी चीज़ करते हो, हालांकि 27 और 25 वाज नॉट गुड इनफ स्कोर फॉर मी, लेकिन आपके लिए तो 10 था ना। लेकिन मेरे लिए टारगेट 10 था, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे यकीन करें स्टैंडिंग, मतलब सारे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, कप्तान ने और समीन भाई ने। तो जैसे मेरा कॉन्फिडेंस जो और मोरल और हाई हो गया था। फिर अगले मैच में मैंने 50 किया था क्वेटा के खिलाफ। तो उसके बाद बस फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने कहा अब आगे जाना है, क्योंकि वो जो एक प्रेशर होता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। जो कहते हैं कि यार कैसे करना है, क्यों नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन मेरे माइंड से उड़ गए थे। अब मुझे सिर्फ ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि मैंने करना है और मैंने कैसे करना है। और वो 50 जब, और आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो भी की और आपने ली भी, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रिजल्ट आप सबके सामने। नहीं, उसके बाद तो हमें एकदम वो नईम लगा ही नहीं। हमने कहा पता नहीं यार ये लड़के को एकदम क्या हो गया कि यार ये तो पहले 5 मैचेस नहीं, वो जो बाद में जो बिल्कुल जब वो दो तीन बैक टू बैक परफॉर्मेंस हुए, तो लोगों की जो गालियाँ थे, फिर वो दुआ में और प्यार में और वो अप्रिसिएशन में बदल गए थे। कैसा लगा उस वक्त? ये मेरे लिए बिल्कुल एक मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मेरे अपने अचीवमेंट से बढ़कर ना मेरे लिए ये खुशी है कि मैं PDP का प्लेयर हूँ और PDP का प्रोडक्ट हूँ, और लोगों ने मज़ीद PDP को प्रोडक्ट पे अभी लोग मज़ीद ट्रस्ट करेंगे मेरी वजह से कि नहीं, PDP की जब प्लेयर आते हैं तो उसमें प्लेयर होता है, वो कोई पर्ची या सिफारशी है, ये कोई सिस्टम नहीं होता। जो PDP जो
प्लेयर्स जो मतलब पीडीपी से होके आता है वो डिज़र्व करता है और वो डिज़र्विंग ही होता है। देखिए फिर देखिए चाहे आतिफ राना हो, समीन राना हो, वो ऑन करते हैं बिल्कुल, लेकिन जब आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है बिल्कुल, और इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं तो फिर आपको फ़ख्र होना चाहिए कि वो हमारी प्रोडक्ट है। और वो समीन राना भी और आतिफ भाई भी मतलब कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने पहले 5 मैचों में भी उन्होंने ऑन किया था कि ये हमारा प्रोडक्ट है और हम इसको ही खिलाएंगे, और उन्होंने उसको ही बैक किया। और जब आप जीतते हैं, अच्छा करते हैं, फिर तो आपका जो ना चाहने वाला भी होता है वो भी आपको चाहने लग जाता है। वो भी कहते हैं कि नहीं यार ये बड़ा अच्छा खेला है, क्योंकि जो कामयाबी है वो उसके बहुत बाप होते हैं और ये टीम ही जो है वो उसके कोई बाप नहीं है। अच्छा, ये जो सारा सफ़र था, फिर एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पे ब्रेक लग गई। बिल्कुल, ज़ाहिर है वो जिस तरह का वो हैपन कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई बिल्कुल, तो PSL रुक गई। तो जब दोबारा आप आए हैं तो उसी फॉर्म में आए हैं वापस? नहीं, वो जो बस एक बार सिर्फ क्लिक करने की देर थी, और वो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला था पहले 2 परफॉर्मेंस से, तो उसी को मैंने कैरी किया और उसी हिसाब से मैंने प्रिपरेशन भी किया, क्योंकि मैंने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब मैंने सोच लिया था कि यार कैसे करना है, और वो जो करने का तरीका था वो आ गया था। बस सिर्फ कॉन्फिडेंस की देर थी, वो कॉन्फिडेंस आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि उसी चीज़ में मुझे फ़ायदा था। मुझे नहीं ये भी पता चला कि जब उसके बाद जब आप रन्स कर रहे थे और आपका बल्ला जो है वो आग उगल रहा था तो आप हर चीज़ को ऑन कर रहे थे कि भाई मैं करूँगा। सर्कल के ओवर आपने खेलने हैं ना, अगर आप सर्कल के ओवर में आप 60-70 करते थे तो पीछे या तो आप 200 करेंगे या 220 करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसा ही था ना, बिल्कुल ऐसा ही था। तो ऑन करते थे उस चीज़ को। तो ये 2-3 मैचेस में इतना अपने ऊपर सेल्फ बिलीव, मतलब इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह सिर्फ टीम मैनेजमेंट थी और उनका मुसलसल बैक करना। हालांकि मैं 5 मैच में फ़ेल होना कोई आम बात नहीं है। PSL के लेवल पे एक इमर्जिंग प्लेयर को 5 मैच फेलियर्स के बाद लगातार उसको बैक करना, पहले से ज़्यादा बैक करना, ट्रस्ट करना, तो सारा कॉन्फिडेंस इधर ही आता है कि उन्होंने जिस तरह मुझे बैक किया, तो वो मैं अल्फाज में नहीं बता सकता। अच्छा, इसका क्रेडिट सारा मैनेजमेंट को जाता है। जब सलमान मिर्ज़ा को जब आप लोग फाइनल के लिए आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो सलमान मिर्ज़ा को आखिरी ओवर में मेरे ख्याल काफ़ी रन हुए हैं। जी, उनको 23 रन हुए थे। 23 रन हुए थे, जाहिर है अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि जिस तरह वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि आखिरी ओवर में 23 रन उसको हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जब उसको रन्स पड़ गए तो वो लग रहा था कि फाइनल में वो ही रन्स का एक डिफरेंस हमें नज़र आ रहा था। बिल्कुल, वो जो 23 रन का डिफरेंस था वो एक वाज़ेह डिफरेंस था। तो सलमान ने कहा कि नईम ने मुझे कहा कि यार अब तुम फिक्र नहीं करो, ये जो रन्स हैं ये मैं ऊपर से करके आऊँगा। बिल्कुल ऐसा ही था। तो फाइनल में मतलब इतने आपने उसको इतनी बड़ी बात कर दी कि तू फिक्र ना कर, मैं कर लांगा जेड़ा तेनू वजह है। नहीं, यकीन करे ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारा जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था वो बड़ा ऐसे था। यकीन करे कुछ फैमिलीज में भी गड़बड़ होती हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो कलंदर का जो माहौल था ना, यकीन करे हम लोग जितने भी सेलिब्रेट करते थे, जब जिस दिन हम हारते थे उस दिन हम ज़्यादा सेलिब्रेट करते, ज़्यादा हमारे मुंह पे मुस्कुराहट और खुशियाँ होती थी, क्योंकि हमें पता था कि हम एक फैमिली है। अगर जीत रहे हैं तो इकट्ठे जीत रहे हैं, अगर हारे हैं तो हम मतलब इकट्ठे हैं, फैमिली होके हारे हैं। तो जब हम टारगेट मिला हमें, तो पहले तो हमारा क्लैश हुआ था मेरा और आसिफ अली का। अच्छा। तो मेरा मुंह लगा था, यकीन करो मेरा ना ए वाला साइड ना जैसे किसी सख्त चीज़ से टक्कर लगी हो, और इतना मुझे पेन हो रहा था, यकीन करें कि मैं टैबलेट्स को, ये पेन किलर वगैरह को बड़ा अवॉइड करता हूँ। और आसिफ तो बहुत ज़्यादा जो है ना, और यकीन करें मैंने 2 पेन किलर लिए थे, फिर वो डॉक्टर स्पेशल मुझे देखने आया था कि बंदा वाकई ठीक है कि नहीं है, कि वो छोटा सा इवेंट था पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो जिसकी वजह से मुझे ब्रेक मिल गया था, काफ़ी मुझे वो रिलैक्स करने का टाइम मिल गया था। तो जब हम जा रहे थे तो सिकंदर भाई ने सिर्फ एक बात की थी कि यार सिर्फ बिलीव बस, और ये बिलीव ऐसी चीज़ है जो हमें जिताएगी, और वही बिलीव था। तो जब हम जा रहे थे तो मैं कह के गया था कि इंशाल्लाह मैं करके दूंगा इंशाल्लाह। सारा तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन जो स्टार्ट रिक्वायर्ड थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, हालांकि फ़खर भाई जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जो स्टार्ट रिक्वायर्ड थे टीम के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया था। और जब मैंने फ़हीम अशरफ को सलमान मिर्ज़ा का बदला तो नहीं कह सकता, खैर वो क्रिकेट है, वो हो जाता है। 23 रन फ़हीम अशरफ ने सलमान मिर्ज़ा से और लास्ट ओवर में लिए थे। हाँ बिल्कुल, वो 23 रन। तो जब मेरे सामने आए तो सेम 23 रन उन्होंने मेरे से भी मतलब खाए हैं उन्होंने। वो तो उन्होंने वो अपने लेवल पूरा कर दिया था। जब हम फाइनल जीते हैं तो सलमान मिर्ज़ा के जो अल्फाज में बता रहा हूँ कि यार ये
ट्रॉफी जीतने की खुशी मुझे इतनी नहीं है जितनी ये जो आपने 23 रन किए ना, मुझे इसकी खुशी है कि आपने मेरा बदला लिया। मैंने कहा मैंने कोई बदला नहीं लिया, ये तो बस क्रिकेट हो जाता है, आपको भी हुए हैं और वो उसको भी हुए हैं, नो डाउट दोनों अच्छे बॉलर हैं। क्रिकेट फाइनल इतना इंटरेस्टिंग था, बात आप पूरी कर रहे थे लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं। मैंने कहा कि यार फाइनल इतना इंटरेस्टिंग था जहाँ पे एक शुरू में आपने मैच बना दिया, बिल्कुल आपने जो पावर प्ले कवर जिसको हम क्रिकेट की जुबान में कहते हैं कि लूट लिया, बिल्कुल ठीक है, पावर प्ले के 6 ओवर आपने लूट लिया। बिल्कुल। उसके बाद वो एक ऐसी स्टेज आई जहाँ पे लग रहा था कि 3 ओवर में या 4 ओवर्स में आपको कोई 55 या कुछ इस तरह के रन चाहिए थे। बिल्कुल। तो जहाँ पे एवरेज जो थी वो 15-16 तक चली, 17 तक चली जाएगी, लास्ट 3 ओवर में 17 पर ओवर चाहिए थे। बिल्कुल। उस वक्त लग रहा था कि यार मेरी मेहनत आज ज़ाया गई, या कुशाल के ऊपर और सिकंदर आसिफ अली बैटिंग नहीं करने आ रहा। बिल्कुल नहीं, वो तो बाहर हो गए थे मैच से, उनका तो कंकशन रिप्लेसमेंट हो गया था। लेकिन इतना मुझे बिलीव था क्योंकि वो कुशल बनू का राजापक्सा की उस दिन बॉल नहीं लग रहे थे बल्ले पे। हालांकि उस एलिमिनेटर मैच उन्होंने और वो जो कुशल परेरा उन्होंने दोनों ने पार्टनरशिप करके जिताया था। फाइनल वाले दिन उसके बल्ले पे बॉल नहीं लग रहे थे। कुशल तो ही प्लेड आउटस्टैंडिंग इनिंग। तो जब सिकंदर भाई गए थे ना, तो यकीन करें मुझे इतना बिलीव था जैसे ये मैच हम 1 ओवर पहले जीत जाएंगे। अच्छा। तो जैसे वो गए, उसने पहले बॉल पे चौका मारा, फिर दूसरे बॉल पे उसने आमिर को छक्का मारा ना, तो जो बिलीव था ना वो एक हकीकत में बदल गई थी कि यार बस हम मैच जीत गए हैं। और क्योंकि वो हमारा जो माहौल था, वो जो हमारा बिलीव इतना था अपने एक दूसरे पे कि यार इंशाल्लाह हम ये जीत के ही रहेंगे। और ये फाइनल सदियों तक इंशाल्लाह याद किया जाएगा। क्योंकि नहीं, ये तो फाइनल हुआ ही, इतना बड़ा फाइनल हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरह के जो फाइनल है मैंने तो शायद नहीं देखा। या अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की तो आपको याद होगा शाहनवाज भाई, फाइनल में 200 रन चेस करना कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। फाइनल जो होता है वो हमारा जो टारगेट था कि 150 160 मैक्सिमम, 200 तो हमारे जो माइंड में भी नहीं था कि हम 200 भी मतलब खाएंगे और फिर हम इसको चेस करेंगे। इट वॉज वेरी गुड मैच। वो एक मैच था 2016 T20 वर्ल्ड कप था जिसमें बेन स्टोक बॉलिंग कर रहा था। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज़ के साथ फाइनल था, तो वो 4 बॉलों पे 4 छक्के जो मार के, वो एक ऐसा मैच था। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर हम लीग्स की बात करें, ये इस क्रिकेट की बात करें, तो ये लाहौर कलंदर का जो फाइनल था कोयटा के साथ, ये मतलब अनबिलीवेबल फाइनल था और सदियों याद रहने वाला ये फाइनल है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी जर्नी में आपको किसी बॉलर ने परेशान किया? नहीं, परेशान तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले मेंशन किया। मैंने शायद किया हो किसी को या हुए हो, मैंने नहीं किया, लेकिन वो शायद वो खुद हुए हो। क्योंकि अगर आपको चौका छक्का लग जाए तो ऑटोमेटिकली आप प्रेशर आता है, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं रिक्वायर्ड करती है आपसे। लेकिन जो परेशान करने वाले बॉलर थे वो ऑनेस्टली बताऊं तो वो शाहीन है मेरे लिए। अच्छा। तो वो लकीली वो मेरी टीम में थे, वो कप्तान थे वो। तो उनको इतना खेला नेट्स में, हारिस रऊफ को, शाहीन शाह को। तो मेरी जो परेशानी थी वो एक किस्म में ना वो वाइब्स में बदल गई थी कि यार अभी मुझे अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, इनको मैंने खेल लिया है, तो मुश्किलात तो ये हैं सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद किसी बॉलर ने परेशान नहीं किया। ये PSL जीतने के बाद जब आप गांव वापस गए, अपने शहर कोहाट वापस गए, तो वहाँ आपकी फैमिली का, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो वहाँ के आपके रिहायशी हैं, मुकामी हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उस वक्त तो नईम डिफरेंट ही होगा। यकीन करें जिस तरह उन लोगों ने मुझे रिसीव किया, हालांकि मुझे वो पर्सनली नहीं जानते, लेकिन सिर्फ यही जानते थे कि नईम है और ये लाहौर कलंदर में खेला है और ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, कोहाट आ रहे हैं। पता नहीं किसने बताया था उनको, लेकिन उन लोगों का भी शुक्रिया कि वो लोग मुझे वेलकम करने आए थे। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो कोहाट है, उन्होंने भी मुझे वेलकम किया, उन्होंने मुझे शील्ड्स दिए। और जो आपने कहा कि जो जितने मुझे लोग आए मिलने, यकीन करें 100% में से मैं 90% लोगों को मैं नहीं जानता था, मुझे वो लोग मिलने आए अगर। अच्छा। और अपने तो वैसे भी आते हैं आपको मिलने, तो जाहिर है अपने तो मिलने आते हैं और प्राउड मोमेंट होता है। प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि कोहाट के इलाके के लिए भी एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि कोहाट से अभी तक कोई इस लेवल पे मतलब PSL तक कोई नहीं पहुंचा। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं 2-4, लेकिन इस लेवल पे मतलब नहीं पहुंचा। तो इसलिए उनके लिए भी खुशी का मौका था। तो सब आए हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल बड़ा अच्छा फ़ील किया है, बड़ा मैंने भी इंजॉय किया है उनके वेलकम को, और उनको मैं शुक्रिया भी अदा किया और अभी भी शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और फिर जो आपके वालिद साहब हैं, आपके भाई हैं, वो भी तो बड़ा प्राउड फील करते होंगे। वो तो कहने पुत्र तू क्रिकेट ही खेल, तू की करना हूँ। नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब वो हालात चेंज हो गए हैं। अब तो हर बंदा इवन के जो डंडा लेके पीछे तो नहीं फिर रहे। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो दुआएं करते हैं और यकीन करें अब तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा इंजॉय करता हूँ। और काफ़ी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिली है मेरे से कि यार अगर एक पारा चिनार से अगर एक नईम जा सकता है
कोई भी जा सकता तो कोई भी जा सकता है। तो अभी हमारा जो पारा चिनार का जो टूर हुआ था, तो फिर हम वहाँ पे पारा चिनार गए, सदा गए, फिर वहाँ पर एक बंदा मिला, एक रैंडम बंदा। आप ये इनकी मैं बड़ाई बयान कर रहा हूँ, बड़ाई तो खैर अल्लाह की बयान करनी चाहिए, लेकिन जो आतिफ भाई ने वहाँ पे जाके, एक आम सा बंदा है, हाइटेड था, तो आतिफ भाई ने उनसे पूछा कि आप क्रिकेट खेलते हो? उन्होंने कहा हाँ खेलता हूँ। कहता क्या करते हो? कहते मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ। कहता कितनी पेस है? कहते 135 136 कर लेता हूँ। अच्छा। तो यकीन करिए उनके अगले अल्फाज ये थे कि यार वो उनके पास उस्मान भाई, कहते हैं उस्मान इसका नंबर ले और उसको लाहौर बुला। और बस वो एक, यकीन करें मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि एक बंदा ऐसे कैसे किसी पर ट्रस्ट कर सकता है, एक आम बंदे पे, कि उसके मुंह के अल्फाज पे उन्होंने ट्रस्ट कर लिया और उसको लाहौर बुला लिया। और वो भी ग्रेट आदमी है यार। वो यकीन करें मैं समटाइम ना उनको देखता था कि यार ये वाकई आतिफ भाई ऐसे काम करते हैं। मैं तो कभी भी ना कर पाऊँ शायद, अगर मैं करना चाहूँ भी तो मैं शायद ना कर पाऊँ जो ये लोग कर रहे हैं। इंग्लैंड से आना, फिर सीधा पारा चिनार आना, और ऐसे इलाके में जाना कि वहाँ पे वॉर एंड टेरर का माहौल है हर वक्त। सिक्योरिटी का खैर, सिक्योरिटी तो उन्होंने काफ़ी मतलब सिक्योरिटी बंदोबस्त किया था। हम भाई हेली गए हैं क्योंकि सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं। तो लोगों ने बड़ा अच्छा रिसीव किया, बड़ा उन्होंने इन्जॉय किया। इवन हमने बाय रोड मतलब हमने पैदल भी वॉक किया, मैं और आतिफ भाई ने मिल के। तो लोगों का जो प्यार वहाँ पे मिला है मुझे, वहाँ लोगों ने रिसीव किया। लोकल बड़ा मज़ा आया। यकीन करो इतनी खुशी मतलब हुई, जो मतलब इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो मुझे अवार्ड मिला था, उतनी खुशी मुझे हुई है पारा चिनार में जब मैं अपने लोगों में गया, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने वेलकम किया, तो बड़ा मज़ा आया उनका बहुत। और इसके साथ नहीं, ज़ाहिर है उसके बाद आपकी एक पेट शॉट होती है कि यार ये शॉट मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस यहाँ पे जो बॉलर मुझे बॉल करेगा वो गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगा। कौन से शॉट है, कौन से एरिया जो आपने एक स्पेसिफिक आपकी फेवरेट शॉट है? हम टेनिस बॉल खेलते थे गली मोहल्ले में, तो वहाँ पे मेरी फ्लिक शॉट बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा, फ्लिक शॉट, मिड विकेट फ्लिक शॉट या स्क्वायर जो थोड़ा स्क्वेयरिश टाइप होता है उसका, तो वो आप मुझे बॉल करेंगे ना तो वो मैं नहीं मिस करूँगा, चाहे मैं उस पर 10 मरतबा आउट भी हो जाऊँ तो वो मैं शॉट खेल के रहूँगा। मैंने हमने देखा है वो बिल्कुल, मैं हसन अली को मैंने 2-3 मारे हैं, और अब्बास अफरीदी को एक मैंने छक्का मारा था। तो वो शॉट मेरा ऐसे कि आपके अल्फाज जो पैट शॉट है मेरा वो, तो वो मैं मतलब बगैर वार्म अप की भी, बगैर प्रैक्टिस की भी मैं वो खेल लेता हूँ। कोई ऐसा शॉट जिसको आप मतलब समझते हो कि यार मुझे इस शॉट पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए सीखने की गुंजाइश तो हर वक्त होती है ना, बिल्कुल। तो कोई ऐसी शॉट तो होती है ना कि यार इस शॉट पे अगर मुझे थोड़ा सा कंट्रोल और आ जाए, तो मतलब कोई ऐसी शॉट्स हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं कि मुझे काम करने की कंट्रोल की बात तो ये है कि आपको हर शॉट पे कंट्रोल होना चाहिए, अबूर हासिल होना चाहिए उस पर। और अभी हमारा NCA में कैंप लगा हुआ है, तो अभी हर शॉट पे वर्क कर रहा है वहाँ पे, मतलब कंट्रोल पे भी हो रहा है, बैलेंस पे, स्टेबिलिटी पे, पावर पे, तो हर एक चीज़ पे आपको वर्क करना चाहिए और आप करते भी हैं। तो ऐसे कोई शॉट नहीं है जिसमें आप कह रहे हैं कि यार इसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या मुझे नहीं आती या उसको मैं करना चाहूँ। बीइंग बैट्समैन, बीइंग प्रोफेशनल, आपको हर शॉट पे वर्क करना पड़ता है और आपकी 100 and 1000 रिपीटिशन करनी पड़ती है उसको डोमिनेट करने के लिए या उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए। तो इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट की तो हर वक्त रूम होता है बंदे प्लेयर्स के लिए। गोल आगे आपने सेट किया हुआ है कि मेरा ये गोल है और मैंने इसको अचीव करना है? गोल तो इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रेजेंट करना है इंशाल्लाह, और ये नहीं कि सिर्फ जाके और वापस आ जाना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलना है और इंशाल्लाह लंबा पाकिस्तान को मैचेस जिताने हैं, इंशाल्लाह लंबा खेलना है इंशाल्लाह। हम भी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जिस तरह आपने लाहौर कलंदर के लिए आपने बेहतरीन परफॉर्म किया है, इसी तरह पाकिस्तान के लिए एज सून एज पॉसिबल आप उसके लिए परफॉर्म करें। चलिए अब थोड़ी सी ये तो आपका गोल है कि एज सून एज पॉसिबल हम दुआ गो हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊं आप छोटे भाइयों की तरह हैं, तो जो खेलने का आपका अंदाज़ है, जिस तरीके से आप खेलते हैं, कम प्लेयर हैं जो इतनी दिलेरी से खेलते हैं। मैं सीधी बात अगर आपको बताऊं, क्योंकि क्रिकेट में जो बंदा दिलेर है ना वो कामयाब है। बिल्कुल ऐसा बीइंग बैट्समैन मुझे ये कभी खौफ नहीं हुआ कि मैं आउट हो जाऊंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, या मुझे ये कभी नहीं लगा कि यार मैंने 50 किए तो मुझे 100 भी करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 15-20 रन जो टीम जिताने में किरदार अदा करे, मेरे लिए वो 15-20 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना कि मेरा 100 हो जो मैच मतलब मेरी टीम हार जाए। सारी उम्र आपने एज ए ओपनर ही बैटिंग की? मैंने बिल्कुल एज ए ओपनर बैटिंग किया। लेकिन अगर आपको कहीं पे ऐसी ज़रूरत आती है कि नहीं इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता है? बिल्कुल, मैंने मिडिल ऑर्डर में मैंने खेला। 2022 में सिटी क्रिकेट एसोसिएशन आया था, तो PCB का जो इवेंट था ग्रिड, उसको हम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी बोलते हैं। तो मैंने जब अपने इलाके कुरम की रिप्रेजेंटेशन की थी, तो उसमें जो हमारे कोच थे उमैर खान, उन्होंने मुझे बोला था कि यार आप स्पिनर को अच्छा खेल सकते हो, तो आप कोशिश करो कि 5 और 6 में खेलो। तो मैंने उनकी बात सुन ली थी, क्योंकि कोच थे वो मेरी काबिल, वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल हैं वो, और फिर मुझे काफ़ी उसका हेल्प भी हुआ है। मैंने परफॉर्मेंस भी किया और वो
उस साल हम पूरे KPK के चैम्पियन भी हुए थे। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ ओपन करता हूँ, मैंने अपने आप को खुद इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, जहाँ भी मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा अपनी टीम के लिए। देखिए इसमें ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपसे पूछा क्यों, जाहिर है टीम की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई भी बैटर होगा, कोई भी बॉलर होगा, उसने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कप्तान कहेगा, मैनेजमेंट कहेगी, ऑफिशियल्स कहेंगे आप वहाँ पे खेलेंगे। जैसे हसन नवाज़ की मैं बात कर लेता हूँ कि हसन नवाज़ एज ए ओपनर, एवरीबॉडी नोज के एज ए ओपनर न्यूजीलैंड जब वो गया तो 5 मैचेस एज ए ओपनर वो खेला। और एक सरप्राइजिंग था जब वो PSL में कोयटा की तरफ से मिडिल ऑर्डर में आया था और उसने बड़े 3-4 मैचेस बड़े बेहतरीन फिनिश किए। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप जब पुरानी बॉल से खेलेंगे तो ज़ाहिर है नई बॉल से खेलने का जो अंदाज़ है आपका वो डिफरेंट है, जब आप पुरानी बॉल से खेलते हैं तो आपको ज़ाहिर है आपका जो वे ऑफ बैटिंग है, जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है? नहीं, बिल्कुल बिग प्रोफेशनल, आपको हर सिचुएशन के लिए तैयारी करनी पड़ती है और आप करते भी हैं। और यही है कि मैं भी एक्चुअली जो फास्ट बॉलिंग जो मेरा स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर को खेलना, क्योंकि खेलते आ रहे हैं उसको शुरू से। लेकिन अभी जो हमारा जो स्किल कैंप लगा हुआ था उसमें मैं वहाँ पे स्पेशली स्पिनर्स की मतलब अगेंस्ट ज़्यादा बैटिंग करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मज़ीद इसको बेहतर करूँ। और कोचिंग स्टाफ मेरे साथ यही कर रहे हैं कि यार इस चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश है, तो वो उसमें मुझे वर्क कर रहे हैं, मैक्सिमम रिपीटेशन करवाते हैं मुझसे। तो इसलिए मैंने आपको ख़ुद को इतना फ्लेक्सिबल किया हुआ है कि जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, ये नहीं कि मैंने सिर्फ अपने आप पे टैग लगाया कि मैं ओपनर ही हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मैंने वहाँ पे परफॉर्म करना है। मेरा काम है परफॉर्म करना, रन्स करना और टीम को जिताना। तो ये तो खैर किसी भी सिचुएशन के मुताबिक ही कोई भी जो है ना वो उसके मुताबिक ही बंदा चूज़ करता है कि यार मैंने किस अंदाज से खेलना है, क्या खेलना है। तो आप समझते हैं कि ज़ाहिर आपने PSL में खेले, बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी खेले, दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द आप पाकिस्तान खेलें, पाकिस्तान को प्रेजेंट करें। तो क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट जब आप अगर प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, जो इंटरनेशनल जो वेन्यूज़ हैं वहाँ पे ज़ाहिर है आपको डिफरेंट बॉलर मिलते हैं, डिफरेंट पिचेस मिलती हैं। बिल्कुल। PSL में आपको ज़ाहिर है कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिलती हैं, तो उसके लिए भी आपकी तैयारी है कि आप जो डिफरेंट पिचेस डिफरेंट वेन्यूज़ पे जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें? बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी जो तैयारी होती है वो हर किस्म की सिचुएशन के लिए होती है। अब जाहिर सी बात है जो एशियन कंडीशन है वो ज़्यादा स्पिनर फ्रेंडली होते हैं या सम टाइम आपको बैटिंग फ्रेंडली हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ पे वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे बाउंस विकेटें होती हैं, स्विंग भी होता है, स्विंग भी होती हैं। खैर अब उस कंडीशन में अभी तक नहीं किया मैं। जब मैं नामीबिया गया था वहाँ पे भी बाउंसी ट्रैक्स थे, तो वहाँ पे मुझे बैटिंग करने का बड़ा मज़ा आया क्योंकि उधर तेज़ बॉलर्स को अच्छा, तेज़ बॉलर को वैसे ही हम बैट्समैन जो होते हैं जब वो बल्ले पे बॉल आ रहा होता है उसको पसंद करते हैं खेलना, उसमें आपकी शॉट भी लगते हैं, आपके मतलब बैटिंग उसमें सब चीज़ें बेहतर। अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक बैट्समैन साबित हो सकते हैं इंशाल्लाह। और तैयारी हमारी इतनी होगी, ऐसी ही होगी कि इंशाल्लाह मज़ा आएगा फिर और ख़तरनाक साबित होंगी इंशाल्लाह। चलें, ये भी अच्छी चीज़ है और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि होपफुली कि इंशाल्लाह बहुत जल्द खेल भी जाएंगे पाकिस्तान को, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं और आपका जो फिटनेस लेवल है, फिर जो आपके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, वो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा इस सफ़र में आपको ज़ाहिर है सीखने का मौका भी मिला होगा, तो पाकिस्तान सुपर लीग में कौन सा ऐसा बैटर था जिसको आप देखते थे और आपकी कोशिश होती थी कि यार मैं इससे कुछ सीखूं? हमारी टीम में अब्दुल्ला भाई थे, वो माशाल्लाह जो उसको मैं किताबी प्लेयर भी कहता हूँ और सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसको किताबी प्लेयर कहते हैं। यकीन करो उनके साथ जब बैटिंग करते हैं ना तो यकीन करे जब वो बैटिंग करता था लगता था कि बैटिंग बड़ी ईजी है। जब मैं आता था या कोई और आता था तो स्ट्रगल करते थे या मुश्किल होता था कुछ शॉट खेलना, लेकिन जब वो खेलते थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बैटिंग तो बड़ी आसान है, क्योंकि जो उस तरह उसकी क्लास है, उसकी जो मतलब खूबसूरती है, जिस अंदाजे वो खेलते हैं, तो यकीन करो उसको खेलते हुए बड़ा मज़ा आया। वैसे ही बाबर आजम भी माशाल्लाह पाकिस्तान के एक मैं कहता हूँ कि बेहतरीन प्लेयर पाकिस्तानी जो प्रोड्यूस किए वो आजकल मेरे ख्याल में बाबर आजम है। तो उनको भी काफ़ी देखता हूँ, उनको देखते एंजॉय करता हूँ, जो उनकी क्लास है, खूबसूरती है बैटिंग में। लेकिन जो मैंने अब्दुल्ला भाई के साथ देखी है, क्योंकि क्रीज शेयर किया उनके साथ, नेट्स में उनके साथ काफ़ी वर्क किया है, तो माशाल्लाह उनका जो बैटिंग जो उनका अंदाज़ है खेलते हुए मतलब आपको देखते हैं कि यार इसको बस ये खेल दे और मैं इसको देखता रहूँ, जो उसकी खूबसूरती है। बाबर आजम के साथ खेलने की ख्वाहिश है कि एक साइड पे बाबर आजम और दूसरी साइड पे नईम खान हो? नहीं, बिल्कुल ये ख्वाहिश ऑब्वियसली है और हर प्लेयर की ये ख्वाहिश, हर बैटर की ये ख्वाहिश होती है कि मैं बाबर आजम के साथ क्रीज शेयर करूँ और बैटिंग करूँ साथ। तो इंशाल्लाह ये दिन भी आएगा कि इंशाल्लाह बाबर भाई के साथ भी खेलेंगे इंशाल्लाह। और बाबर जाहिर है टेक्निकली पूरी दुनिया में बड़ा बेहतरीन बल्लेबाज, और कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर है पूरी दुनिया में जिसमें नईम की ये ख्वाहिश हो कि यार इस बॉलर को मैंने फेस करना है?
मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर बॉलर को फेस करूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कभी भी शाहीन को फेस ना करूं। अच्छा क्या रीज़न, कोई स्पेसिफिक रीज़न है उसकी? रीज़न वो है कि ही इज़ वेरी गुड इन फर्स्ट 2 to 3 ओवर्स अच्छा, dangerous. विद न्यू बॉल, वेरी डेंजरस। और कोई भी बैट्समैन नहीं चाहता कि मैं उसको फेस करूं बिकॉज ऑफ हिज स्किल विद द न्यू बॉल। ही इज़ एब्सोल्युटली, मतलब उसकी जो King. मेन जो शाहीन अफरीदी का वेपन है, ज़ाहिर है आपके कप्तान भी हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में उसने परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप समझते हैं कि मौजूदा क्रिकेट में ये जो अभी एरा चल रहा है क्रिकेट का, इस एरा में आपको लगता है कि शाहीन अफरीदी से बेहतर को नया बॉल कर सकता है? देखिए, हर बॉलर की अपनी स्किल और अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ कि जितना शाहीन नए बॉल के साथ इफेक्टिव है, तो कोई भी इतना इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि कोई भी बैट्समैन जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, स्पेशली वाइड बॉल में, कोई भी बैट्समैन नहीं चाहता कि मैं पहले 2-3 ओवर में शाहीन को फेस करूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी है और सुना भी है इस रीसेंट PSL में। तो जब भी मैं सोचता था कि यार ये शाहीन के बारे में या किसी बैट्समैन से, तो वो यही कहते थे कि यार बस जो भी मर्जी बॉलर आ जाए, लेकिन शाहीन सामने ना हो बस, क्योंकि कोई भी बैट्समैन नहीं चाहता कि मैं उसको फेस करूं, स्पेशली राइट हैंडर। कभी नेट में शाहीन अफरीदी ने बाउंसर मारे हो, आपने कहा ओके पानी की कर दे पे? नहीं, बिल्कुल उनसे पंगा नहीं लिया कभी भी, लेना भी नहीं है क्योंकि वो माशाल्लाह जो उनकी बॉलिंग की जो स्पीड है, हारिस, स्पेशली हारिस भाई की, वो या फिर आपका अंगूठा तोड़ते हैं या फिर आपका सर तोड़ते हैं। अच्छा, जी, गुस्से में बॉलिंग कर रहे हैं, जब वो उनको गुस्सा करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, उनको जितना खामोशी से प्यार से मतलब निमट लोगे ना, तो वो आपकी बेहतरी होगी उसमें, अभी स्पेशली नेट्स में। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट में मैं अभी आपको देख रहा था, जो अभी आप लोगों का नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कैंप लगा हुआ है, तो कैंप में भी आप उसी तरह छक्के मार रहे हैं जिस तरह आप नॉर्मली मैचेस में बाकी बैटर्स को मैं देख रहा था बड़े डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे थे, जो भी फास्ट बॉलर आ रहे थे। आप उसी तरह नसीम शाह को भी चला रहे हैं, जो बाकी फास्ट बॉलर हैं उनको भी चला रहे हैं। नहीं, हर बैट्समैन की अपनी नेचर है, और ये थैंक यू टू देयर स्पेशली NCA के जो कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने मेरी नेचुरल जो गेम है वो चेंज करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मेरे बैक किया कि जो आपकी गेम है वही खेलो। तो इस वजह से सिचुएशन को बस रीड करते हुए या बॉलर्स को देखते हुए अपनी जो नेचुरल गेम है उसी को मैं भी बैक करता हूँ और वही खेलता आ रहा हूँ। जो मेरी आइडेंटिटी है, जो जिसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नाम दिया, पहचान दिया है, तो उसी को चीज़ को मैं कैरी कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में तो ज़ाहिर है होपफुली कि इंशाल्लाह वेरी सून वी विल सी यू इन नेशनल टीम। इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इंडियन क्रिकेट में अगर मैं बात करूँ, आप भी एज ए ओपनर बैटर हैं, तो एज ए ओपनर बैटर कौन है आपका इंडिया में? शुभमन गिल। शुभमन गिल जी। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं आपको पसंद? वो विराट कोहली किंग है, वो तो हर किसी को पसंद है, लेकिन जो आजकल मैं देखता हूँ वो शुभमन गिल को ज़्यादा देखता हूँ मैं। अच्छा जी। मतलब उसकी शुभमन गिल की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक कौन सी शॉट्स हैं जिसको आप कहते हैं कि यार ये शॉट्स जो है ना, ये डिफरेंट और आउटस्टैंडिंग शॉट्स हैं जिसके ऊपर उनको पूरा कंट्रोल है? उनका जो पुल शॉट है ना, शॉर्ट आर्म जैब जिसको बोलते हैं, एक वो शॉट, और इसका जो पुल शॉट है वो बड़ा मुझे पसंद है। पुल शॉट तो रिकी पॉन्टिंग का भी बहुत अच्छा था, रोहित शर्मा का भी बहुत अच्छा। अपने एरा के प्लेयर थे ना, आजकल के जो प्लेयर के ऐसे पुल शॉट का जो आजकल जो अभी रिसेंट पास अभी जी भी किंग है वो रोहित शर्मा है। उनको भी देखते हैं, ये नहीं कि नहीं देखते, लेकिन जो बैटिंग देखना पसंद करते हैं वो शुभमन गिल की करते हैं। अच्छा, वो वैसे अच्छा अभी रिसेंट उसकी बैटिंग भी काफ़ी क्लास है, खूबसूरती है और मज़ा भी आता है उसको देखते हुए। मज़ा आता है बाकी, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया खेला है और शानदार परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल। अब सेंचुरियाँ उन्होंने लगा दी हैं शुभमन गिल ने, तो ज़ाहिर है यार आपका स्टैंडर्ड भी है। प्लेयर में तो उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लेयर है उसका। लेकिन जो मैं पर्सनल जो मैंने बात की है कि जिसको मैं देखना पसंद करता हूँ या एंजॉय करता हूँ, तो वो शुभमन गिल है। फास्ट बॉलिंग में आपको अगर मैं बात करूं तो एक वक्त था इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग की इतनी लॉट नहीं होती थी, एक या दो स्पेशली फास्ट बॉलर खेल रहे होते थे। जब अकल श्रीनाथ होता था, या पीछे एरा में चले जाएं ज़हीर खान था, या फिर उधर चले जाएं वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 2-3 आए इनके। लेकिन अब जो फास्ट बॉलिंग है, जो सिराज है, बुमराह है, फिर उसके साथ अगर हम बात कर लें या बाकी जो 2-3 नए फास्ट बॉलर आए हैं, तो फास्ट बॉलर आपको कौन सा पसंद है इंडियन जो 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 इस वक्त नेशनल टीम को प्रेजेंट कर रहे हैं? जसप्रीत बुमराह। उसकी क्या वजह? उसकी वजह उसकी लाइन और लेंथ है, उसकी स्पीड है, उसकी वेरिएशंस है, विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, और वो अब सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। नईम के सामने आए तो नईम का एटीट्यूड क्या होगा? नईम का एटीट्यूड सेम ही रहना है, जो मर्जी बॉलर आ जाए। एटीट्यूड की बात बिल्कुल हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि जो है वो है, और बॉलर चाहे जो भी सामने आए, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट है, और जो इधर उधर बॉल जो मेरी डोमेन में बॉल करेगा
ही विल गो फॉर इट। नहीं वो तो ऑब्वियसली जाएगा, लेकिन आप देखिए अगर आपके खिलाफ एक बॉलर बुमराह बॉलिंग कर रहा है, नईम बैटिंग कर रहा है, अब नईम की पेट शॉट्स भी ही नोस के कहाँ से स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से वो एरिया है जहाँ से नईम का फेवरेट एरिया है, जहाँ से मुझे माफ़ी नहीं है, तो जाहिर है उसने भी तो कोई प्लान करके बॉल करना है ना। तो आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो देंगे वो किस बॉल को देंगे बुमराह की? नहीं ऑब्वियसली वो जो उसकी जो उनके पास जो एबिलिटी है बॉल को अंदर लेके आना, बाहर करना, वो उनकी एबिलिटी तो है, उसमें तो कोई शक नहीं। यॉर्कर के ऊपर और यॉर्कर उनकी जो वेरिएशन है स्लो ऑन, जो काफ़ी बैट्समैन को मुश्किल होती है पिक करने में, क्योंकि जो उसका रिस्क लगता है ना तो उसका स्लो पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसने काफ़ी विकेटें जो उसने ली हैं उसने स्लो बॉल भी ली हैं। अच्छा, तो नो डाउट वो जब उसके बैट बॉल का वेट करेंगे क्योंकि अच्छा बॉलर है, पंगा हमसे उनसे नहीं लेंगे। नहीं लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है नहीं आप पे कि वो जब आपके सामने आएगा ना, अगर आपने ऊपर से उसको डोमिनेट कर दिया ना एक दो बॉलों में, नहीं प्लान तो मेरा यही होगा हमेशा से, तो आपने उसको उड़ा देना। बॉल फंसे हम, मैंने डोमिनेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ही मिचेल स्टार्क सामने आता है फिर क्या करेंगे? नहीं जो भी बॉलर आ जाए, क्योंकि अच्छा। जो मैं शाहीन के साथ जो मैंने खेला हूँ, मतलब जो उनके अगेंस्ट उनके साथ जो प्रिपरेशन इतनी है कि अगर इधर उधर कोई बॉल करेगा तो फिर वो उनकी अपनी गलती अच्छा, होगी। दोनों बॉलर्स में से अगर मैं बात करूं कि शाहीन को, अगर आप दो ऑप्शन आपके पास हैं, आपने फेस करना है मिचेल स्टार्क को करना है, शाहीन अफरीदी को करना है, तो आप किस बॉलर को जो है ना वो फेस नहीं करेंगे? ऑब्वियसली बताऊं तो किसी को भी, दोनों को नहीं करूंगा मैं। अच्छा, दोनों में से किसी को नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो किस को करेंगे? अगर आप कहेंगे मतलब मिचेल स्टार्क है और शाहीन अफरीदी दुनिया के दो बेहतरीन, शाहीन को नहीं करूंगा, स्टार को फिर भी कर लूंगा। स्टार को आप कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। बाबर आजम और विराट कोहली की बात करें, हु इज बेटर इन अंडर प्रेशर, मतलब कौन सा बैट्समैन जो अंडर प्रेशर में अच्छा खेले? विराट कोहली प्रेशर में उसने पूरी दुनिया में साबित किया और दिखाया, उसने मैच जितवाए हैं इंडिया को। अच्छा, नो डाउट बाबर आजम भी किंग है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, किंग है, वो भी किंग है, लेकिन विराट कोहली की जो अचीवमेंट्स हैं और जो उसके परफॉर्मेंस है वो उसकी मुंह बोलता सबूत है वो। हम लोगों का भी तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना कि हम फॉरेन ही कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। नहीं कंपैरिजन किसी का नहीं बनता, क्योंकि विराट कोहली का कैरियर देखें और बाबर भाई ने जो अभी शुरू उनके 6-7 साल हुए हैं, और विराट कोहली का एक पूरा एरा है, बिल्कुल ऐसा ही है, डिकेड्स होने को है। और वो ऑलमोस्ट वो रिटायर भी हो रहे हैं, उनके रिटायरमेंट की टेस्ट में हो गए हैं, T20 भी हो गए हैं, तब वो एक ही फॉर्मेट पे खेलने आ गए हैं। तो अभी बाबर भाई का तो टाइम चल रहा है अभी, और आगे से वो 50 ओवर की क्रिकेट अगर आईसीसी खत्म कर दे तो वो एरा भी खत्म, वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह में से बेहतर बॉलर आपको कौन लगता है? शाहीन शाह अफरीदी है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान और ऋषभ पंत में दोनों में से आप किसको चूज करेंगे कि यार ये बंदा जो है ना ये मैच फिनिश कर देगा? देखें रिजवान भाई की जो रिसेंटली वाइड बॉल में जो अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एज ए विकेट कीपर और एज ए बैट्समैन, एज दोनों में, तो वो ही इज़ वंडरफुली अमेजिंग। और उसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया पाकिस्तान को जिताने में, और काफ़ी उसकी परफॉर्मेंस है जो पूरी दुनिया जानती है। तो मेरे ख्याल में ऋषभ पंत के साथ रिजवान का कंपैरिजन करना ज़्यादा होगी, क्योंकि रिजवान की काफ़ी अचीवमेंट्स है वाइड बॉल में, स्पेशली T20 बनता है। शादाब खान और जडेजा में से बेहतरीन जो अच्छा ऑलराउंडर है दोनों में से कौन है? कुछ क्वेश्चन का जवाब अगर मुनासिब नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। चले ना चले, ठीक है। शादाब खान बहुत अच्छा है। शादाब खान अच्छा है। शादाब खान बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हारिस रऊफ और मोहम्मद शामी की बात करें, ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे करें या मैं आपसे करूं? नहीं, मैं करूंगा आपसे। हारिस रऊफ, ठीक है ना? बिल्कुल। शामी अच्छा बॉलर है, लेकिन अगर बिल्कुल कंपैरिजन करते हैं ना, बिल्कुल, तो हारिस रऊफ की अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, बड़े तगड़े मैचेस जितवाए हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा वाइड T20 में आउट करने वाला हारिस रऊफ, बड़े शॉर्ट टाइम में। बिल्कुल, ये भी है हमारे ज़हन में कि बहुत शॉर्ट टाइम में। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आगे जी नसीम शाह और अर्शदीप, लेकिन वैसे कंपैरिजन बनता नहीं। नसीम शाह नहीं, आप गलत बंदे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। नसीम शाह का बिल्कुल आ गया, तो लेफ्ट आर्म आ गया आपका। नसीम शाह का आप सिराज के साथ कर लें। नहीं, नसीम शाह अभी क्या जो हालिया फॉर्म चल रही है नसीम शाह की, आपको लग रहा है कि थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं? नहीं, फॉर्म तो ये आपको पता है कि टेम्परेरी चीज़ है, और ये चीज़ होती रहती है, हर स्पोर्ट्समैन के साथ होता है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे जितने का भी दुनिया के जो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, डिक्लाइन, और ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है और ये होता रहता है। लेकिन नसीम शाह ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इन एवरीवेयर। अच्छा, फ़खर जमान और रोहित शर्मा की अगर बात करें, फ़खर भाई ग्रेट है ना, खत्म है, मतलब क्या खत्म है, छक्के खत्म है। फ़खर भाई जब अगर विकेट पे खड़े हैं तो दूसरी टीम को, मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल में नहीं लगता होगा कि ये हम मैच जीत जाएंगे। याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ
फ़खर भाई जो 2023 को वर्ल्ड जो कप चैंपियन ट्रॉफी में अकेले ही जिता दिया था पाकिस्तान को। लेकिन जब फ़खर भाई विकेट पे खड़े होते हैं ना तो दूसरी टीम सोचने के लिए मतलब वो नहीं होती रेडी कि यार हम जीत जाएंगे या हमारा कोई चांस है। मैच फ़खर फिनिशर भाई है। मैच विनर है वो जब वो तो है तो बस फिर आप बस रिलैक्स रहें, बेफिक्र हो जाओ। 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ जब बिल्कुल जो उन्होंने किया था, जो 400 का टारगेट दिया था पाकिस्तान को, जिस तरह उन्होंने माशाल्लाह से धोया था न्यूजीलैंड वालों को, वो बरसों याद रखेंगे। बरसों क्या, मेरा ख्याल है कि जब भी वो न्यूजीलैंड उनके खिलाफ आते तो न्यूजीलैंड के वैसे पहले ही वो फ़खर भाई की कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन नहीं है। रोहित शर्मा नो डाउट अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए, बड़े उसके इंडिया के लिए मैच जिताए हैं, नो डाउट उसने T20 वर्ल्ड कप भी जिताया इंडिया को। बट फ़खर भाई है। अच्छा, आसिफ को देखा है कभी आपने बॉलिंग करते हुए? नहीं, मैंने नहीं मोहम्मद आसिफ को देखा। मैंने टीवी पे देखा है लेकिन लाइव नहीं देखा। नहीं, लाइव तो आपने नहीं देखा। मोहम्मद आसिफ को आपने देखा नहीं? मोहम्मद आसिफ अगर आज की एरा में होते, मोहम्मद नईम उसी अंदाज से उसको खेलते जिस तरह बाकी बॉलर्स को खेलते। अब अंदाज की बात ना करी तो बेहतर होंगे, क्योंकि मैंने अपना अंदाज नहीं बदलना। चाहे जो मर्जी है बॉलर आ जाए। और आसिफ भाई रेड बॉल में बड़े डेंजरस थे, उनको मैं रेड बॉल में फेस कभी नहीं करना चाहूँगा। और उसने उसमें दुनिया को हिला के रखा था। रेड बॉल का तो वो उस्ताद थे वो। मैं आपको, मेरा चैलेंज है, नहीं मैं अजीम को लगाऊंगा ना आपके सामने, तो आपने अजीम को सिर्फ 2 छिक्के मारने हैं। नहीं, चैलेंज मुझे बिल्कुल ना करे, क्योंकि मैं चैलेंज में बड़ा माड़ा हूँ। वैसे आ जाए नॉर्मल तो देख लेंगे। हमारे फास्ट बॉलर हैं तो वो बड़े बेहतरीन हैं। अजीम साहब आपके पीछे बैठे हुए हैं। नहीं, चैलेंज मुझे इनको लगाएंगे, ये खेलने नहीं देते, इसलिए तो साइड में बैठे हैं, पीछे बैठे। चलिए अजीम, चलिए ये भी हमारे बड़े एक जो है ना बेहतरीन क्रिकेटर भी हैं। कभी कभी हम लोग भी क्रिकेट खेल लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गपशप चल रही थी। नहीं, शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया हमें और हमें बोलने का मौका दिया। नहीं, मैं तो मौका सबको नहीं, मौका मैं देता हूँ। और मेरा अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी क्रिकेटर आता है ना, दिस इज़ माई पैशन, ये मेरा शौक़ है कि क्रिकेटर आता है तो जाहिर है कुछ करंट एरा के भी क्रिकेटर्स आते हैं, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी आते हैं। तो जब फॉर्मर क्रिकेटर आते हैं तो उनसे हम अपने उस लेवल पे गपशप लगाते हैं, क्योंकि उस दौर से हम भी गुजरे हैं। बिल्कुल। और जो आप लोगों की क्रिकेट है, जाहिर है मैं समझता हूँ कि हमारी जो दौर की क्रिकेट थी और आज की क्रिकेट है, सो काफ़ी फ़र्क है। मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई। एक टाइम था कि 250 अगर आपने कर लिया तो दूसरी टीम 250 कभी भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही था। आजकल के दौर में 250 20 ओवर में आप कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो इस तरह जाहिर है, अब मैं तो ये शुक्र करता हूँ कि ये 20 ओवर से कम क्रिकेट नहीं हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट, वरना जितना शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट फास्ट हो गया, बिल्कुल फास्ट हो गया, एंटरटेनमेंट ज़्यादा आ गई है। तो 10 ओवर की जो है वो अगर क्रिकेट हो जाए और तो क्या क्राउड का भी इंटरेस्ट T20 में है या T10 में है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, छक्के चौका देखना पसंद करते हैं। और लोग आते भी T20 को देखने ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल ऐसे एज कम्पेयर टू अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नहीं आपके वक़्त का, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला, बल्कि आप NCA से सीधे मेरे पास आ गए। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। नाज़रीन, मोहम्मद नईम हमारे मुस्तकबिल के सुपरस्टार, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पाकिस्तान खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इनके अंदर टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की। और एक दिलेर बैटर समझता हूँ मैं इनको, क्योंकि जिस प्लेयर को अपने आउट होने का डर नहीं है और जिस प्लेयर के अंदर ये उसने तहैया किया है कि मैं चाहे 10 रन्स करूँ, 50 रन्स करूँ, 100 रन्स करूँ, उन रन्सों से जो उसने रन्स किए हैं उससे टीम जीते, तो इससे बड़ा दिलेर प्लेयर हो नहीं सकता। सो बहुत शुक्रिया वंस अगेन नईम। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।